कहानी की शुरुआत शुआनटियान कॉन्टिनेंट के टियानलिंग सेक्ट के हैंडीमैन यार्ड से होती है, जहां ये चिंग टियान नाम का एक नौजवान शिष्य बेहद मुसीबत में फंसा हुआ है। ये चिंग टियान इस दुनिया का साधारण निवासी नहीं है, बल्कि वो 3 साल पहले इस रहस्यमयी कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसके पास कल्टीवेशन करने के लिए पर्याप्त टैलेंट नहीं था। इसी वजह से वह पिछले 3 सालों से इसी संप्रदाय में सबसे निचले दर्जे का काम करने वाला एक मामूली सेवक बनकर रह गया है और आए दिन उसे दूसरे शक्तिशाली शिष्यों के अत्याचारों और मजाक का सामना करना पड़ता है। आज भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, क्योंकि कई सारे घमंडी और ताकतवर शिष्य उसे चारों तरफ से घेर कर बेरहमी से लात घूंसों से पीट रहे हैं और उस पर जुल्म ढा रहे हैं। इस भयानक मंजर को वहां का हैंडीमैन एल्डर यानी जायक जानलॉ बेहद ठंडे और क्रूर भाव से देख रहा है, जिसके चेहरे पर सहानुभूति का एक भी कतरा नहीं है, बल्कि वह खुद उन हमलावरों का मौन समर्थन कर रहा है। वह क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहता है कि इस शुआनटियान कॉन्टिनेंट में केवल वही जीवित रह सकता है और सम्मान पा सकता है जो ताकतवर है, क्योंकि यहाँ केवल बलवानों को ही पूजा जाता है। वो आगे कल्टीवेशन के 5 मुख्य स्तरों के बारे में बताते हुए कहता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में फाउंडेशन बिल्डिंग, शी रिफाइनिंग, गोल्डन कोर, नासेंट सोल और हॉलो केव जैसे 5 शक्तिशाली क्षेत्र होते हैं, और जो इनमें आगे बढ़ता है वही असली योद्धा कहलाता है। वो बड़े ही तिरस्कार भरे लहजे में ये चिंग टियान को डांटते हुए कहता है कि तुम इतने लंबे समय से इस संप्रदाय में रह रहे हो, लेकिन तुम अब तक फाउंडेशन बिल्डिंग के बुनियादी स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए हो, जो कि तुम्हारी नालायकी और कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है। वह उसे सबके सामने एक बेकार और रीढ़ विहीन कचरा घोषित कर देता है, जिससे वहां खड़े बाकी शिष्यों का हौसला और बढ़ जाता है और वे उसे और भी जोर से लात मारना शुरू कर देते हैं। ये चिंग टियान जमीन पर गिरा हुआ है और उसके मुंह से खून बह रहा है, लेकिन उसके भीतर लाचारी और गुस्से का एक बवंडर उठ रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि कमजोरी की वजह से ही उसे ये सब सहना पड़ रहा है। वह मन ही मन ईश्वर से और इस कल्टीवेशन की दुनिया की अजीब ताकतों से प्रार्थना करता है कि काश उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती जिससे वो इन सभी को सबक सिखा सकता। वह गुस्से में सोचता है कि यदि केवल कुछ क्षणों के लिए भी समय रुक जाता तो वो इन सभी को एक एक करके ऐसा थप्पड़ मारता कि ये अपनी पूरी जिंदगी अपनी इस बदतमीजी को याद रखते। उसकी इस तीव्र इच्छा और आंतरिक चीख का मानो इस ब्रह्मांड ने जवाब दे दिया हो, क्योंकि अचानक ही आसमान में एक अजीब सा बदलाव होने लगता है और सब कुछ थम सा जाता है। हवा में उड़ती हुई धूल और पत्तियां अपनी जगह पर ठहर जाती हैं और ये चिंग टियान के चेहरे पर आ रही लात हवा में ही रुक जाती है, जैसे कि किसी ने पूरे संसार को पॉज कर दिया हो। तभी आसमान में एक चमकीला सुनहरी चक्र दिखाई देता है जो एक घड़ी की तरह काम कर रहा है और उस पर 29 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ये चिंग टियान इस अविश्वसनीय घटना को देखकर पूरी तरह से सन्न रह जाता है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि सचमुच समय पूरी तरह से रुक चुका है। वह धीरे से उठ खड़ा होता है और अपने सामने हवा में लटके हुए उन शिष्यों के पैरों को छूकर देखता है जो पत्थर की मूर्तियों की तरह बेजान हो चुके हैं और उनके चेहरों पर बने क्रूर भाव वैसे के वैसे ही जम गए हैं। वो समझ जाता है कि उसे एक अद्भुत टाइम स्टॉप की शक्ति मिल चुकी है, जिसका वो पिछले कई सालों से सपना देख रहा था, और अब समय आ चुका है कि वो अपने ऊपर हुए हर एक जुल्म का हिसाब चुकता करे। वो अत्यंत उत्साह और बदले की भावना से भरकर उन दोनों शिष्यों के पास जाता है जो उसे मार रहे थे, और उनके सिरों को आपस में इतनी जोर से टकरा देता है कि समय चालू होते ही उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। इसके बाद वह उस दुष्ट हैंडीमैन एल्डर के पास जाता है जो वहां बड़ी अकड़ के साथ खड़ा था और बड़े ही मजे से उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को पकड़कर खींचता है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की पोजीशन में खुद को तैयार करता है। ये चिंग टियान इस अप्रत्याशित शक्ति के मिलने से बेहद खुश है और वह सोचने लगता है कि जब संप्रदाय में हर 3 महीने में सभी शिष्यों के लिए बेहद कीमती फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स बांटी जाती हैं, तो उसे आज तक एक भी गोली क्यों नहीं मिली। उसे तुरंत इस बात का आभास होता है कि जरूर इस लालची और भ्रष्ट एल्डर ने उसकी हिस्से की सारी दवाइयां खुद ही खा ली होंगी या उन्हें कहीं और बेच दिया होगा, क्योंकि वह उसे हमेशा कमजोर रखना चाहता था ताकि वह उस पर राज कर सके। इस संदेह की पुष्टि करने के लिए वो समय के रुके होने का पूरा फायदा उठाता है और उस बेजान खड़े एल्डर के कपड़ों की तलाशी लेना शुरू कर देता है ताकि वह अपनी चुराई हुई दवाइयां वापस पा सके। लेकिन जब वो उसके कपड़ों के अंदर हाथ डालता है तो उसके हाथ में कोई जादुई गोली नहीं आती, बल्कि एक पुराना और मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा आता है, जिसे बाहर निकालने पर उसे पता चलता है कि वो कोई साधारण कागज नहीं है।
वह वास्तव में एक गुप्त और बेहद प्राचीन ट्रेजर मैप यानी शुम्पाथू है, जिस पर इस शुआनटियान कॉन्टिनेंट के 7 सबसे बड़े और शक्तिशाली संप्रदायों के प्रतिबंधित क्षेत्रों के गुप्त ठिकानों का पूरा ब्यौरा दर्ज है। इस नक्शे को ध्यान से देखने पर ये चिंग टियान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस पर न केवल दूसरे संप्रदायों के बल्कि उनके अपने टियान लिंग सेक्ट के प्रतिबंधित क्षेत्र के खजाने का भी सटीक स्थान अंकित है, जहां बेहद शक्तिशाली और दुर्लभ जादुई वस्तुएं छिपी हुई हैं। वो समझ जाता है कि यह नक्शा उस संप्रदाय की जादुई गोलियों से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसके जरिए वो इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर बन सकता है और अपनी किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता है। तभी उसकी नज़र आसमान में चल रहे काउंटडाउन पर पड़ती है, जहां केवल 15 सेकंड बचे हुए हैं और समय फिर से शुरू होने वाला है। वह जल्दी से उस नक्शे को अपने पास सुरक्षित रख लेता है और वापस अपनी उसी जगह पर जाकर जमीन पर गिर जाता है जहां वो पहले लेटा हुआ था, ताकि किसी को भी उस पर रत्ती भर भी शक न हो। वो अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाता है, जिससे वो समय को अपनी मर्जी से फिर से चालू कर देता है और अचानक से पूरी दुनिया अपनी सामान्य गति में वापस आ जाती है। जैसे ही समय शुरू होता है, उन दोनों शिष्यों के सिर आपस में इतनी जोर से टकराते हैं कि वे दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाते हैं और वे समझ नहीं पाते कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। उधर हैंडीमैन एल्डर को अपनी दाढ़ी में भयानक खिंचाव और चेहरे पर एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, लेकिन वह सोचता है कि शायद कमजोरी या अधिक काम की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। वो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है कि आज बहुत मारपीट हो गई है और वो काफी थक चुका है, इसलिए वो अपने शिष्यों से कहता है कि चलो अब यहाँ से चलकर शराब पीते हैं और मजे करते हैं। वे सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये चिंग टियान जमीन पर लेटा हुआ मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसका पहला कदम पूरी तरह से सफल रहा है और अब उसके पास वो रास्ता है जो उसे असीमित शक्ति की ओर ले जाएगा। वह मन ही मन संकल्प लेता है कि आज रात जब पूरा संप्रदाय सो रहा होगा, तब वह इस नक्शे की मदद से उनके प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल होगा और वहां छिपे हुए प्राचीन खजाने को चुराकर अपनी इस कमजोरी के कलंक को हमेशा के लिए धो डालेगा। रात का समय होते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है और ये चिंग टियान चुपके से अपनी कोठरी से निकलकर टियान लिंग सेक्ट के पिछले पहाड़ पर स्थित प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने लगता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक विशाल और प्राचीन पत्थर का दरवाजा उस गुफा के मुहाने को बंद किए हुए है, जिस पर डरावने नक्काशीदार चेहरे बने हुए हैं, जो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर जाने से रोकने की चेतावनी दे रहे हैं। ये किंग टियान उस दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करता है और दीवारों पर किसी गुप्त लीवर या बटन को तलाशता है, लेकिन उसे वहां कोई भी यांत्रिक साधन दिखाई नहीं देता। वह परेशान हो जाता है कि आखिर इस अभेद्य द्वार को कैसे खोला जाए, क्योंकि इसके बिना वह अंदर कदम भी नहीं रख सकता और उसका पूरा प्लान चौपट हो सकता है। तभी अचानक उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो बिना कोई समय गंवाए पास ही में खड़े एक बड़े से पत्थर के स्मारक के पीछे छिप जाता है, ताकि आने वाले की नज़र उस पर न पड़े। वहां से झांक कर देखने पर उसे पता चलता है कि आने वाली कोई और नहीं बल्कि इस संप्रदाय की अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली होली मेडन यानी सुम्मन सुन्नोने है, जो कि पूरे 8 संप्रदायों की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती है। चूंकि संप्रदाय के मुख्य गुरु काफी समय से बंद कमरे में गहन साधना यानी कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए वर्तमान में वही इस पूरे संप्रदाय की कार्यवाहक प्रमुख बनी हुई है और पुरुषों पर अपना कड़ा नियंत्रण रखती है। वह अपने हाथों में एक थाली लिए हुए है जिस पर कुछ खाने का सामान रखा हुआ है और वह सीधे उस विशाल पत्थर के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजे के सामने पहुंचकर वह अपनी उंगली से हवा में एक जादुई चक्र बनाती है, जिससे एक चमकीला सुनहरी एरे यानी चनफा सक्रिय हो जाता है और उस प्राचीन पत्थर के दरवाजे के ऊपर अंकित नक्काशीदार चेहरे चमकने लगते हैं। ये किंग टियान यह देखकर हैरान रह जाता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए किसी यांत्रिक चाबी की नहीं बल्कि एक बेहद जटिल स्पेल और फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, जिसे केवल संप्रदाय के उच्च स्तर के लोग ही जानते हैं। जैसे ही वो एरे पूरी तरह से सक्रिय होता है, वह विशाल दरवाजा एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ धीरे धीरे खुलने लगता है और अंदर जाने का रास्ता साफ हो जाता है। होली मेडन बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर कदम रखती है और ये चिंग टियान भी अपनी सांसों को रोककर बेहद सावधानी से उसके ठीक पीछे पीछे गुफा के अंधेरे में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जैसे ही वे गुफा के मुख्य कक्ष में पहुंचते हैं, होली मेडन की अत्यंत संवेदनशील इंद्रियां किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति को भांप लेती हैं और वह तुरंत पीछे मुड़कर अत्यधिक गुस्से में चिल्लाती है कि कौन है जो इस प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की हिम्मत कर रहा है। वो बिना कोई मौका दिए अपनी उंगली से एक अत्यंत विनाशकारी जादुई बैंगनी किरण ये चिंग टियान की तरफ छोड़ती है, जो सीधे उसकी छाती को चीरने के लिए आगे बढ़ती है।
ये चिंग टियान देखता है कि ये हमला इतना तेज और घातक है कि यदि वो इससे नहीं बचा तो उसकी मौत निश्चित है और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत अपनी टाइम स्टॉप की शक्ति को सक्रिय करता है और एक बार फिर हवा में सब कुछ ठहर जाता है। वह बैंगनी विनाशकारी किरण उसकी उंगली के ठीक सामने आकर हवा में जम जाती है और खुद होली मेडन भी एक अत्यंत आक्रामक मुद्रा में अपनी जगह पर जम जाती है। आसमान में एक बार फिर सुनहरी घड़ी दिखाई देती है, लेकिन इस बार काउंटडाउन 29 सेकंड से बढ़कर 45 सेकंड का है, क्योंकि जो समय उसने पिछली बार बचा लिया था वो इसमें जुड़ चुका है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। ये चिंग टियान राहत की सांस लेता है और उस जमी हुई किरण के बगल से बचकर निकलता है और सीधे होली मेडन के पास जाता है, जो पूरी तरह से बेबस हो चुकी है। वो देखता है कि उसकी थाली में एक बड़ा सा भुना हुआ चिकन लेग रखा हुआ है और चूंकि वो काफी भूखा है और अपनी इस साहसिक यात्रा के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए वो बिना किसी संकोच के उस चिकन लेग को उठाता है और बड़े मजे से खाना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि इतनी सुंदर और खतरनाक महिला के हाथों से छीने गए भोजन का स्वाद वाकई लाजवाब है और वो मुस्कुराते हुए उसे चबाता है। इसके बाद वो होली मेडन के चेहरे के ठीक सामने जाकर खड़ा होता है और सोचता है कि उसकी माँ ने हमेशा सच ही कहा था कि जो महिला जितनी अधिक सुंदर होती है वो उतनी ही अधिक खतरनाक और विषैली होती है, क्योंकि अभी अभी वो उसकी जान लेने ही वाली थी। वह उसके शरीर को ध्यान से देखता है और सोचता है कि इस संप्रदाय की प्रमुख होने के नाते उसके पास निश्चित रूप से कई सारे मूल्यवान खजाने और कल्टीवेशन की सामग्रियां होंगी, जिनका इस्तेमाल वह खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए कर सकता है। वह धीरे से अपना हाथ उसकी कमर की तरफ बढ़ाता है और वहां लटक रहे एक सुंदर बैंगनी रंग के श्यांकुन बैग को देखता है, जो कि एक अत्यंत दुर्लभ और उच्च श्रेणी का जादुई बैग है, जिसमें असीमित सामान रखा जा सकता है और जिसे इस्तेमाल करने के लिए मालिक के खून की भी आवश्यकता नहीं होती। वह उस बैग को उसकी कमर से अलग कर लेता है और अपने पास रख लेता है, जिससे उसे संप्रदाय के कई सारे गुप्त खजाने एक ही झटके में मिल जाते हैं। लेकिन ये चिंग टियान का लालच यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद है कि इस होली मेडन को हाल ही में एक अत्यंत शक्तिशाली और अभेद्य सुरक्षात्मक कवच उपहार में मिला था, जिसे विंड थंडर वायलेट रोब यानी फंगले मिये कहा जाता है। यह जादुई पोशाक आसमान की 9 परतों की कड़कती बिजली से निर्मित की गई है, जो पहनने वाले को हर प्रकार के शारीरिक और आत्मिक हमलों से पूरी तरह से बचाती है और वो हमेशा इसे अपने शरीर पर धारण किए रहती है। वो यह देखने के लिए कि क्या उसने सचमुच इसे अंदर पहना हुआ है, अपना हाथ धीरे से उसके कपड़ों की तरफ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी पोशाक को छूती हैं, अचानक एक भयानक जादुई बैंगनी सुरक्षा कवच सक्रिय हो जाता है, जो समय रुकने के बावजूद अपनी रक्षात्मक शक्ति का प्रदर्शन करता है। उस कवच से निकलने वाली तीव्र जादुई तरंगें ये चिंग टियान को पीछे धकेलती हैं, जिससे उसे महसूस होता है कि यह वस्त्र वाकई में कोई असाधारण दिव्य वस्तु है, जिसे पाना किसी भी कल्टीवेटर का सपना हो सकता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सुरक्षा कवच की बाधा को पार करता है और उस वस्त्र को उसके शरीर से उतारने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र सीधे उसके हाथ में आ जाता है। वह उस चमकीले बैंगनी वस्त्र को अपने च्यांकुन बैग में सुरक्षित रख लेता है और सोचता है कि अब उसके पास भागने के लिए बहुत कम समय बचा है, क्योंकि काउंटडाउन खत्म होने की कगार पर है। वह तेजी से दौड़कर गुफा के मुख्य द्वार से बाहर निकल जाता है और सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर अपनी उंगलियों से एक बार फिर चुटकी बजाता है, जिससे समय की गति फिर से सामान्य हो जाती है। उधर गुफा के अंदर होली मेडन अचानक अपनी चेतना वापस पाती है और देखती है कि उसका निशाना खाली जा चुका है और सामने कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर की तरफ देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर उसकी सबसे कीमती विंड थंडर वायलेट रोब और कमर पर लटकने वाला च्यांकुन बैग गायब हो चुका है और वो लगभग निर्वस्त्र अवस्था में खड़ी है। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान और झटका लगता है, जिससे उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है और वो पूरी गुफा को हिलाते हुए अत्यंत भयानक आवाज में चिल्लाती है कि आखिर किस कमीने और दुष्ट इंसान ने मेरी आंखों के सामने से मेरे कपड़े और बैग चुरा लिए हैं और मेरी यह दुर्दशा की है। उसकी ये चीख पूरे पहाड़ में गूंज उठती है, लेकिन बाहर खड़ा ये चिंग टियान बड़े मजे से अपना चिकन लेग चबा रहा है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि भले ही वो चिल्ला चिल्लाकर अपना गला फाड़ ले, लेकिन उसे कभी पता नहीं चलेगा कि ये सब उसके अपने ही संप्रदाय के एक मामूली सेवक का काम है। लेकिन तभी अचानक ये चिंग टियान के सीने में एक भयानक दर्द उठता है और वह जमीन पर गिरकर खून की उल्टियां करने लगता है, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है।
वो अपनी छाती को पकड़कर कराहता है और समझ जाता है कि जब उसने समय रुकने के दौरान होली मेडन के सुरक्षा कवच को जबरदस्ती छुआ था तो उस दिव्य वस्त्र की रक्षात्मक ऊर्जा ने उस पर एक भयानक आंतरिक चोट यानी बैकलेश किया था, जो अब उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। उसे लगता है कि उसकी छाती के भीतर की हड्डियां और नसें पूरी तरह से फटने की कगार पर हैं और यदि उसे तुरंत कोई इलाज नहीं मिला तो वो यहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत उस चुराए गए श्यांकुन बैग का मुंह खोलता है और उसके भीतर छिपे खजाने को बाहर निकालता है, जिससे पूरी गुफा चमकीली सुनहरी रोशनी से जगमगा उठती है। वह देखता है कि उस जादुई बैग के भीतर वाकई में अद्भुत खजाना छिपा हुआ है, जिसमें कई सारी दुर्लभ गोलियां और सामग्रियां तैर रही हैं। उनमें कई सारी फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स, अत्यंत कीमती घावों को भरने वाली गोल्डन वूंड मेडिसिन यानी चिनछुइयों, तेजी से कल्टीवेशन बढ़ाने वाली दवाइयां और एक अत्यंत दुर्लभ लाल रंग का कॉप्स कोर यानी सूहक शामिल है, जो कि केवल अत्यंत शक्तिशाली युद्ध वाले शवों को रिफाइन करने के बाद ही प्राप्त होता है। ये चिंगटियान उस चमकीले सुनहरे घाव भरने वाले मरहम और जादुई गोली को उठाता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है, जिससे उसके शरीर के भीतर एक अत्यंत शीतल और उपचारात्मक जादुई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। वह महसूस करता है कि उसके फेफड़े और छाती की आंतरिक चोटें पलक झपकते ही ठीक हो रही हैं और उसका बहता हुआ खून रुक जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और तरोताज़ा महसूस करने लगता है। अपनी जान बचने के बाद वो सोचता है कि अब उसके पास वह अवसर आ चुका है जिसका उसने हमेशा इंतजार किया था, क्योंकि उसके हाथ में वह फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है जो उसे इस संप्रदाय के सबसे निचले स्तर से उठाकर एक असली योद्धा बना सकती है। वह बिना कोई समय गंवाए जमीन पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है और उस दिव्य गोली को निगल लेता है, जिससे उसके भीतर एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट होता है। उसके शरीर के चारों तरफ एक बैंगनी रंग का चक्रवात बनने लगता है और उसकी आंखें जादुई रोशनी से चमक उठती हैं, क्योंकि वह आखिरकार अपने जीवन के सबसे बड़े गतिरोध को पार करते हुए सीधे फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में प्रवेश कर जाता है। वह अपनी मुट्ठियों को बंद करता है और महसूस करता है कि उसके शरीर के भीतर बहने वाली ऊर्जा पहले की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो चुकी है और अब वह कोई मामूली लाचार शिष्य नहीं रहा। अपनी इस अभूतपूर्व सफलता से उत्साहित होकर वह गुफा के और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है, ताकि वह देख सके कि इस संप्रदाय ने यहाँ आखिर क्या छिपा कर रखा है। आगे बढ़ने पर उसे एक विशाल और प्राचीन वेदी दिखाई देती है, जिसके ठीक केंद्र में एक अत्यंत भारी और डरावनी नक्काशी वाली सोने और तांबे से बनी ताबूत यानी चीनीरथोंगन रखी हुई है, जिस पर चारों तरफ भयानक आकृतियां बनी हुई हैं। ये चिंगटियान समझ जाता है कि संप्रदाय का सबसे मुख्य और खतरनाक खजाना जरूर इसी ताबूत के भीतर बंद किया गया होगा, क्योंकि इसे इतनी सुरक्षा के साथ यहाँ रखा गया है। वह धीरे धीरे उस ताबूत की तरफ बढ़ता है और अपनी दोनों हथेलियों को उसके भारी ढक्कन पर रखता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उस भारी ढक्कन को थोड़ा सा सरकाता है, अंदर से एक भयानक काली जादुई गैस बाहर निकलती है और अचानक एक अत्यंत खूंखार और लाल आंखों वाला ब्लड कॉप्स पपेट यानी चेशी खई अंदर से उठ खड़ा होता है और बिना सोचे समझे सीधे ये चिंगटियान की गर्दन पर झपट्टा मारकर उसे अपने तीखे दांतों से काट लेता है। ये चिंगटियान को अपनी गर्दन पर एक भयानक और तीखा दर्द महसूस होता है और वो देखता है कि उस लाश के मुंह से काला खून बह रहा है, जो कि अत्यंत घातक जहर से भरा हुआ है। अपनी मौत को सामने देखकर वो तुरंत अपनी अंतिम सांस में टाइम स्टॉप की शक्ति को सक्रिय करता है, जिससे वो खूंखार शव उसकी गर्दन को पकड़े हुए हवा में ही जम जाता है। ये चिंगटियान अपनी गर्दन के घाव को छू कर देखता है और पाता है कि उसका खून काला पड़ने लगा है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उस लाश का भयानक जहर यानी शव का जहर उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा है। वो जानता है कि यदि ये जहर उसके दिल और दिमाग तक पहुंच गया तो वो भी उसी की तरह एक बेजान और क्रूर कठपुतली बन जाएगा, जिसका नियंत्रण किसी और के हाथ में होगा और वो कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। वह तुरंत सोचता है कि भाग्यवश उसने होली मेडन के बैग से वह लाल कॉप्स कोर निकाला था, जिसे वह अपने हाथों में लेता है और उसकी उपचारात्मक ऊर्जा को अपने घाव पर लगाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह उस कोर की लाल जादुई शक्ति को अपने घाव पर मलता है, उसकी गर्दन का काला जहर धीरे धीरे धुएं के रूप में हवा में उड़ने लगता है और उसकी त्वचा वापस अपने सामान्य रंग में आ जाती है, जिससे उसकी जान एक बार फिर बच जाती है। वह उस बैग के भीतर से एक और जादुई पीली पट्टी निकालता है, जो कि वास्तव में एक कॉर्प्स एक्सटर्मिनेशन टालिस्मन यानी मेशूफू है, जिसका उपयोग अत्यंत शक्तिशाली लाशों को नष्ट करने के लिए किया जाता है।
वह समझ जाता है कि होली मेडन ने निश्चित रूप से इन सभी सामग्रियों को इस ताबूत के भीतर की लाश के अचानक जागने की स्थिति से निपटने के लिए ही अपने बैग में सुरक्षित रखा था, ताकि वह उसे नष्ट कर सके। वह उस पीली तांत्रिक पट्टी को उस जमे हुए शव के माथे पर पूरी तरह से चिपका देता है और अपनी उंगलियों से चुटकी बजाकर समय को वापस शुरू कर देता है। जैसे ही समय अपनी सामान्य गति में आता है, वह खूंखार शव ये छिंगटियान पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही उसके माथे पर लगी वह जादुई पट्टी चमकने लगती है, उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिर जाता है और वह चीखते हुए पीछे हट जाता है। वह शव अत्यंत अचरज और भय से ये छिंगटियान की तरफ देखता है और अपनी कांपती हुई आवाज में पूछता है कि आखिर तुम कौन साधारण मनुष्य हो जिसके पास इतनी उच्च कोटि की नष्ट करने वाली पट्टी है, और तुमने इस जहर के प्रभाव को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया। वह अपनी जान की भीख मांगते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि मैंने कई सालों की कठिन साधना और कल्टीवेशन के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी चेतना और बुद्धि प्राप्त की है, इसलिए मुझे नष्ट मत करो। वह कहता है कि यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा और तुम्हें इस संप्रदाय के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बताऊंगा जो इस वेदी के ठीक नीचे छिपा हुआ है। ये किंगटियान उसकी इस कातर पुकार को सुनता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दया नहीं आती, क्योंकि वह जानता है कि ऐसी दुष्ट और अपवित्र लाशें कभी भी किसी की वफादार नहीं हो सकती और मौका मिलते ही वे पीठ पीछे वार करती हैं। वह बड़े ही ठंडे लहजे में उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि इस प्रतिबंधित क्षेत्र का सबसे मूल्यवान और कीमती खजाना आखिर क्या है, जिसे पाने के लिए खुद होली मेडन भी यहाँ बार बार आती है। वह जागृत शव डरते हुए अपनी उंगली से उस ताबूत के नीचे की जमीन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इस भारी ताबूत के ठीक नीचे की गहराई में इस संप्रदाय ने एक अत्यंत प्राचीन और महान आक्रामक प्राणी यानी दाक्योंजुओं को हमेशा के लिए सील करके रखा हुआ है, जिसकी ताकत पूरी दुनिया को दहला सकती है। वो कहता है कि हालांकि उसे यह नहीं पता कि वो प्राणी वास्तव में क्या है, लेकिन उसने एक बार चुपके से होली मेडन को अपने सहयोगियों से बात करते हुए सुना था कि वो प्राणी इस पूरे टियानलिंग सेक्ट का सबसे अनमोल और परम खजाना है, जिसके बल पर वे इस पूरे महाद्वीप पर राज कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलते ही ये छिंगटियान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो सोचता है कि अब इस लाश का काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और इसे जीवित रखने का कोई औचित्य नहीं है। वो उस जादुई पट्टी की विनाशकारी अग्नि शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर देता है, जिससे वो चिल्लाती हुई लाश देखते ही देखते राख के ढेर में बदल जाती है और उसका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लाश जलकर नष्ट होती है, उसकी वेदी पर एक अत्यंत चमकीला चौकोर लाल रंग का क्रिस्टल दिखाई देता है, जो वास्तव में उस लाश का कॉप्स एसेंस यानी सुवेन है, जिसमें उसकी कई 100 सालों की पूरी कल्टीवेशन और जादुई शक्ति संचित है। ये छिंगटियान जानता है कि यह क्रिस्टल उसके कल्टीवेशन को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जा सकता है, इसलिए वह बिना कोई समय गंवाए उस क्रिस्टल को उठाता है और उसकी पूरी लाल ऊर्जा को अपने भीतर सोखना शुरू कर देता है। जैसे ही वह ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, उसके शरीर के चारों तरफ एक भयानक लाल और काले रंग की जादुई रोशनी का चक्रवात बनने लगता है और उसके हाथ पर एक अजीब सा जादुई लाल निशान अंकित हो जाता है। वह महसूस करता है कि इस क्रिस्टल की मदद से उसे न केवल असीम शारीरिक शक्ति मिली है, बल्कि वह अब उस मृत शव की आत्मा यानी ब्लड कॉर्प्स सोल को भी अपनी मर्जी से नियंत्रित और बुला सकता है, जो कि उसके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार साबित होगा। वह अपनी इस नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए हवा में एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे एक भयानक लाल ऊर्जा की लहर निकलती है और सामने की मजबूत पत्थर की दीवार पर एक गहरा निशान बना देती है। वो अत्यंत गर्व और आत्मविश्वास से भरकर सोचता है कि भले ही उसका कल्टीवेशन अभी फाउंडेशन बिल्डिंग का दिख रहा हो, लेकिन इस विशेष शक्ति के बल पर वो एक झटके में किसी भी गोल्डन कोर रियल्म के शीर्ष योद्धा को धूल चटा सकता है और अपनी इस ताकत को छिपाकर वो अपने दुश्मनों को आसानी से मात दे सकता है। अब वह उस ताबूत के ठीक नीचे बने गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ता है और उस गहराई में उतरने लगता है जहां उस महान डरावने प्राणी को सील किया गया है। जब वह नीचे पहुंचता है तो वह देखता है कि एक अत्यंत विशाल और डरावनी गुफा है, जिसके केंद्र में 18 अत्यंत भारी और जादुई काली जंजीरें यानी स्वाफुनलेन लगी हुई हैं, जो सीधे आसमान की तरफ से आकर जमीन के एक हिस्से को जकड़े हुए हैं। लेकिन जब उसकी नज़र उन जंजीरों के केंद्र पर पड़ती है तो वह पूरी तरह से अचरज में पड़ जाता है, क्योंकि उन 18 महाशक्तिशाली जंजीरों ने किसी डरावने राक्षस को नहीं, बल्कि एक विशाल काले रंग की चींटी को जकड़ा हुआ है, जिसके माथे पर 2 बड़े नुकीले सींग बने हुए हैं।
वो चींटी अपनी जगह पर शांत खड़ी है और अचानक वो एक बेहद सुंदर और मधुर स्त्री की आवाज में बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए वो चिकन लेग लेकर आए हो जो मैंने संप्रदाय की होली मेडन से मंगवाया था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये चिंग टियान उसकी इस बात को सुनकर दंग रह जाता है और उसे तुरंत समझ में आता है कि आखिर क्यों होली मेडन अपने हाथों में खाने की थाली लेकर इस प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ आ रही थी, क्योंकि वो इस जादुई चींटी को पालने और उसे खुश रखने के लिए रोजाना भोजन लाती थी। वो बड़े ही मजाकिया लहजे में मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन वो चिकन लेग तो काफ़ी स्वादिष्ट था और मैंने उसे रास्ते में ही पूरा खा लिया है, इसलिए अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। वो चींटी ये सुनकर अत्यधिक क्रोध में आ जाती है और कहती है कि तुम एक मामूली और गुस्ताख मनुष्य हो जिसने मेरी दावत को खराब करने की हिम्मत की है। और वो महसूस करती है कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई महिला नहीं बल्कि एक पुरुष है। वो अपनी तीखी आवाज में कहती है कि मैंने पिछले कई सालों से किसी भी पुरुष के ताज़े मांस और खून का स्वाद नहीं चखा है, और आज तुम खुद मेरी गुफा में चलकर आए हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह अपनी असीम मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए ये चिंग टियान पर एक भयानक मानसिक हमला यानी भ्रम यानी ख्वेंक्यंग छोड़ती है, जिससे ये चिंग टियान को लगता है कि जंजीरें टूट गई हैं और वह चींटी सीधे उसकी छाती को अपने विशाल दांतों से चीरकर उसका दिल बाहर निकाल रही है। ये किंग टियान को अपनी छाती में एक असहनीय और तीखा दर्द महसूस होता है और वो देखता है कि उसका दिल सचमुच लहूलुहान होकर बाहर आ चुका है और वो मौत के मुंह में समा रहा है। लेकिन अपनी चेतना खोने से ठीक पहले वो अपनी टाइम स्टॉप की शक्ति को सक्रिय करता है, जिससे वो भयानक दृश्य और खुद वो चींटी अपनी जगह पर पूरी तरह से जम जाती है। वो हाँफते हुए अपनी छाती को देखता है और पाता है कि वहाँ कोई भी घाव नहीं है और उसका दिल पूरी तरह से सुरक्षित है, जिससे वो समझ जाता है कि वो वास्तव में कोई शारीरिक हमला नहीं था बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और डरावना भ्रम था जो पीड़ित के दिमाग को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वह अत्यंत विस्मय से सोचता है कि इस चींटी की मानसिक भ्रम पैदा करने की शक्ति वाकई में असाधारण है, क्योंकि यदि वह समय नहीं रोकता तो उसका दिमाग खुद इस बात पर विश्वास कर लेता कि उसकी मौत हो चुकी है और वह सचमुच मर जाता। वो उस रुके हुए समय का फायदा उठाता है और अपने श्यांकुन बैग की तलाशी लेता है, जहां उसे एक जादुई कोड़ा मिलता है जिसे बीस्ट टेमिंग विप यानी दाशो बेन कहा जाता है, और एक चमकीली लाल रस्सी मिलती है जिसे बीस्ट बाइंडिंग रोप यानी कुंसोजें कहा जाता है, जो कि अत्यंत शक्तिशाली जादुई जानवरों को वश में करने के लिए बनाई गई हैं। वह उस लाल रस्सी को उस जमी हुई चींटी के चारों तरफ लपेट देता है और उसे पास ही में खड़े एक विशाल लोहे के खंभे से इतनी मजबूती से बांध देता है कि वह हिल भी न सके, और फिर कोड़े को अपने हाथ में लेकर समय को फिर से शुरू कर देता है। जैसे ही समय शुरू होता है, वह चींटी अचानक खुद को उस खंभे से बंधा हुआ पाती है और वो हैरान रह जाती है कि आखिर पलक झपकते ही उसकी स्थिति कैसे बदल गई और वो इस मामूली मनुष्य की कैद में कैसे आ गई। वह गुस्से में चिल्लाती है कि तुम एक कीड़े की तरह तुच्छ मनुष्य हो और तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने मुझे बांधा है। लेकिन ये चिंग टियान बिना कोई शब्द बोले उस जादुई कोड़े को पूरी ताकत से उसके शरीर पर मारता है, जिससे एक भयानक गड़गड़ाहट होती है और उस चींटी के शरीर से जादुई बिजली निकलने लगती है। वह कोड़ा सीधे उसकी आत्मा पर वार करता है, जिससे उसे ऐसा दर्द महसूस होता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सहा था। वह चींटी दर्द से कराहती है और छटपटाने लगती है, लेकिन ये चिंग टियान लगातार उस पर कोड़े बरसाता रहता है और बड़े ही कड़े लहजे में कहता है कि यदि तुम जीना चाहती हो तो तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी और मेरा माउंट बनना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने वश में करने आया हूँ। वो चींटी, जो कि वास्तव में एक अत्यंत अभिमानी और प्राचीन हेवनली हॉर्न्ड एंट यानी थेंगागी है, उसकी कल्टीवेशन और ताकत से काफ़ी प्रभावित होती है और वो जानती है कि यदि उसने समर्पण नहीं किया तो ये कोड़ा उसकी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। वह रोते हुए कहती है कि बंद करो, मैं हार मानती हूँ और मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम वाकई में कोई साधारण मनुष्य नहीं हो जिसके पास समय को रोकने और आत्मा को वश में करने की ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं। वह कहती है कि कल्टीवेशन की दुनिया के नियम के अनुसार हम दोनों को एक पवित्र मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी रन नुशे खेवे पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके बाद हमारी आत्माएं हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी। ये चिंग टियान कोड़े को रोकता है और अपनी उंगली को काटकर अपने खून की एक बूंद उसके माथे के ठीक केंद्र पर टपका देता है, जिससे एक चमकीला लाल सुरक्षात्मक चक्र सक्रिय हो जाता है और वह अनुबंध पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। जैसे ही अनुबंध पूरा होता है, वह विशाल चींटी धीरे धीरे एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक लड़की के रूप में बदलने लगती है, जिसके बाल लंबे और काले हैं और उसकी आंखें जादुई पीली रोशनी से चमक रही हैं। वह लड़की के रूप में ये चिंग टियान के सामने झुकती है और बड़े ही आदर और स्नेह भरे लहजे में कहती है कि मेरे स्वामी, अब से मैं आपकी दासी हूँ और मेरी पूरी ताकत और वजूद आपके अधीन है।
वह कहती है कि इस अनुबंध के पूरा होने के बाद आपके शरीर और आत्मा को भी मेरी प्राचीन शक्ति का एक हिस्सा मिला है, जो आपके कल्टीवेशन को और तेज कर देगा और आपको एक दिव्य क्षमता प्रदान करेगा, जिसे हेवनली आई डिवाइन एबिलिटी यानी थेंगेन शम में कहा जाता है, जिसके जरिए आप दुनिया की किसी भी छिपी हुई चीज या भ्रम के आर पार देख सकते हैं। ये चिंग टियान अपनी इस नई क्षमता का अनुभव करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है, और जब वह उन्हें दोबारा खोलता है तो उसकी पुतलियां सुनहरी रोशनी से चमक उठती हैं। वो सामने खड़ी उस लड़की की तरफ देखता है तो उसे अचरज होता है, क्योंकि वो सीधे उसकी त्वचा और कपड़ों के आर पार देखकर उसके शरीर के भीतर के चमकीले कंकाल को पूरी तरह से देख सकता है, जो कि बिल्कुल पारदर्शी दिखाई दे रहा है। वह मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि यह क्षमता वाकई में कमाल की है और भविष्य में यह उसके बहुत काम आने वाली है। तभी वह लड़की कहती है कि स्वामी, अब समय आ चुका है कि आप मुझे इस गुफा की प्राचीन जंजीरों से पूरी तरह से आज़ाद करें, क्योंकि अब मैं आपकी दासी बन चुकी हूँ और आपके बिना कहीं नहीं जा सकती। वो कहती है कि इन जंजीरों को खोलने के लिए आपको उस श्यांकुन बैग में छिपी हुई बैगवा की यानी 5 को योशिश का उपयोग करना होगा, जो कि इस गुफा के मुख्य ताले को खोलने की एकमात्र चाबी है। ये चिंग टियान उस चाबी को बैग से बाहर निकालता है, जो कि अष्टकोणीय आकार की है और उस पर प्राचीन यिन यांग का प्रतीक बना हुआ है। वह उस चाबी को उस विशाल लोहे के ताले के भीतर डालता है, जिससे एक चमकीली सुनहरी रोशनी निकलती है और वह ताला एक भारी आवाज के साथ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही ताला खुलता है, वे सभी 18 भारी जंजीरें धीरे धीरे ढीली होकर जमीन पर गिर जाती हैं और वह लड़की खुशी से हवा में उछल पड़ती है। वह अत्यधिक उत्साह में चिल्लाती है कि आखिरकार मैं इस अंधेरी और घुटन भरी गुफा से हमेशा के लिए आज़ाद हो चुकी हूँ और मैं इस नफरत भरे संप्रदाय को सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। वह अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके खुद को एक छोटे से बैगनी कीड़े के रूप में बदल लेती है और सीधे ये चिंग टियान के दाहिने हाथ की कलाई पर एक सुंदर चींटी के टैटू के रूप में स्थापित हो जाती है, ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके और किसी को भी उस पर शक न हो। ये चिंग टियान उसे अपने हाथ पर देखकर बहुत खुश होता है और उसे उस चुराए गए खजाने से वो चमकीला विंड थंडर वायलेट रोब देता है और कहता है कि तुम इसे अपने शरीर पर धारण कर लो, क्योंकि ये तुम्हें भविष्य के खतरों से बचाएगा और तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद करेगा। वो लड़की उस वस्त्र को पाकर फूली नहीं समाती और उसे तुरंत अपने शरीर पर लपेट लेती है, जिससे उसका पूरा शरीर बिजली की जादुई तरंगों से घिर जाता है और वो और भी सुंदर और रहस्यमयी दिखाई देने लगती है। इसके बाद वे दोनों सुबह होने से ठीक पहले गुफा से बाहर निकल जाते हैं और ये चिंग टियान चुपके से अपनी कोठरी में वापस जाकर लेट जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। सुबह होते ही चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक पूरे हैंडीमैन यार्ड का माहौल अशांत हो जाता है, क्योंकि संप्रदाय के कई सारे बड़े रक्षक और खुद हैंडीमैन एल्डर हर एक कोठरी का दरवाजा खटखटाते हुए बेहद ऊंची और गुस्से भरी आवाज में चिल्ला रहे हैं कि सभी शिष्य तुरंत बाहर आंगन में इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि आज खुद होली मेडन हमारे यार्ड में तफ्तीश करने के लिए पधार रही हैं। ये सुनकर ये चिंग टियान भी अपनी नींद से जागता है और अपनी कोठरी से बाहर निकलकर आंगन की तरफ बढ़ता है, जहां पहले से ही सैकड़ों शिष्य डरे और सहमे हुए कतार में खड़े हैं। आंगन के मुख्य मंच पर अत्यंत गुस्से में और तमतमाए चेहरे के साथ होली मेडन खड़ी है, जिसके पीछे उसके 2 सबसे वफादार और शक्तिशाली रक्षक हाथों में तलवारें लिए खड़े हैं। हैंडीमैन एल्डर बड़ी ही चापलूसी और विनम्रता के साथ उसके सामने झुकता है और कहता है कि देवी, हमारे यार्ड के सभी शिष्य आपके सामने हाजिर हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इनमें से कोई भी इतना साहसी या मूर्ख नहीं हो सकता जो आपकी किसी भी वस्तु को चुराने की जुर्रत कर सके। लेकिन होली मेडन उसके इस झूठ को बर्दाश्त नहीं करती और गुस्से में अपने हाथ से एक जोरदार तमाचा उस एल्डर के गाल पर मारती है, जिससे उसके चेहरे पर गहरे लाल निशान बन जाते हैं और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। वह गरजते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे सीधे बताओ कि कल रात जब संप्रदाय के प्रतिबंधित क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई थी, तब तुम और तुम्हारे ये सभी नालायक शिष्य कहाँ थे? क्योंकि यदि मुझे सही जवाब नहीं मिला तो मैं तुम सभी को यहीं मौत के घाट उतार दूंगी। वह कांपता हुआ एल्डर हाथ जोड़कर कहता है कि देवी, कल रात मैं और मेरे ये सभी शिष्य पहाड़ों के नीचे स्थित शहर की प्रसिद्ध सराय में कल्टीवेशन के भारी तनाव को कम करने के लिए शराब पीने और मजे करने गए थे और हम सभी सुबह होने से ठीक पहले ही वापस लौटे हैं, जिसके कई सारे गवाह भी मौजूद हैं। ये सुनकर होली मेडन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि संप्रदाय के नियमों के अनुसार किसी भी शिष्य या अधिकारी को बाहरी दुनिया की सांसारिक सुख सुविधाओं और वासनाओं में लिप्त होने की सख्त मनाही है। वह उस एल्डर को एक और थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम इस यार्ड के सबसे बड़े अधिकारी होने के बावजूद नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हो जिसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन तभी वह चालाक एल्डर अपनी सज़ा से बचने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए अचानक अपनी उंगली सीधे कतार में खड़े ये चिंग थियान की तरफ उठा देता है और चिल्लाकर कहता है कि देवी, कल रात जब हम सभी शराब पीने गए थे तब ये लाचार और कमज़ोर शिष्य ये चिंग थियान हमारे साथ नहीं था, बल्कि ये यहीं संप्रदाय में अकेला रुका हुआ था। वह कहता है कि इसके पास कल रात का कोई भी गवाह नहीं है जो यह साबित कर सके कि यह अपनी कोठरी में सो रहा था, और इसकी हालिया कल्टीवेशन में अचानक आया बदलाव भी बेहद संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि कल तक यह एक मामूली कमज़ोर शिष्य था और आज सुबह ही इसके शरीर से फाउंडेशन बिल्डिंग रियल्म की मजबूत ऊर्जा निकल रही है। यह सुनकर होली मेडन की तीखी और बर्फीली नज़रें सीधे ये चिंग थियान पर टिक जाती हैं और वह धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगती है, जिससे चारों तरफ का तापमान अचानक गिर जाता है। ये चिंग थियान अंदर से बेहद घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि वो बैग या वस्त्र उसके पास से बरामद हो गए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अपने चेहरे पर कोई भी डर नहीं आने देता और बड़ी ही मासूमियत के साथ कहता है कि देवी, मैं तो कल रात अपनी कोठरी में अकेला सो रहा था और चूंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ इसलिए मुझे भारी काम के बाद बहुत नींद आती है। वो आगे कहता है कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है क्योंकि मैं अकेला ही रहता हूँ और मेरी इस अचानक आई कल्टीवेशन की प्रगति तो केवल संप्रदाय की गोलियों का असर है जो मैंने बड़ी मुश्किल से जमा की थीं। लेकिन होली मेडन को उसकी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो तुरंत अपने रक्षकों को आदेश देती है कि इसे पकड़ लो और इसके पूरे शरीर और इसकी कोठरी की तलाशी लो, क्योंकि इसके चेहरे की ये शांति मुझे बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही है। जैसे ही वे रक्षक ये चिंग थियान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये चिंग थियान को अचानक अपनी कमर पर टंगे हुए उस चमकीले बैंगनी चियांगखुन बैग का ख्याल आता है जो कि कपड़ों के भीतर छिपा हुआ है, लेकिन रक्षकों के छूते ही वो आसानी से पकड़ा जा सकता है। वो बिना कोई मौका गंवाए मन ही मन अपने हाथ के टैटू में बैठी अपनी दासी हेवनली हॉर्न्ड एंट से संपर्क करता है और उससे कहता है कि जल्दी से इस बैग को अपनी जादुई अंतरिक्ष शक्ति से गायब कर दो और इसे सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। वो जादुई चींटी उसकी इस बात को तुरंत मानती है और अपनी आंखों की रोशनी से उस बैंगनी बैग को पूरी तरह से अदृश्य करके ये चिंग थियान की कलाई के भीतर अपने विशेष दायरे में समाहित कर लेती है, जिससे वो बाहर से पूरी तरह से गायब हो जाता है। जब रक्षक ये चिंग थियान के पास पहुंचते हैं और उसके कपड़ों को फाड़कर उसके पूरे शरीर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहां कोई भी जादुई बैग या चुराया हुआ वस्त्र नहीं मिलता, जिससे वे हैरान रह जाते हैं। वे होली मेडन से कहते हैं कि देवी, इसके पास कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं है और इसके कमरे की तलाशी लेने पर भी हमें कुछ नहीं मिला है। होली मेडन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने खुद अपनी दिव्य आंखों से कुछ क्षण पहले इसकी कमर पर एक चमकीला बैग देखा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। वो सोचती है कि शायद कल रात के सदमे और नींद की कमी की वजह से उसकी आंखों को कोई भ्रम हुआ होगा, क्योंकि एक मामूली और कमज़ोर शिष्य भला उसके इतने मजबूत और अभेद्य सुरक्षा चक्र वाले खजाने को कैसे चुरा सकता है। लेकिन तभी अचानक उसे अपने गले में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है और वो जैसे ही अपना हाथ अपने गले पर ले जाती है उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके गले में पहनने वाली अत्यंत कीमती आध्यात्मिक शक्ति की माला यानी स्पिरिचुअल नेकलेस भी गायब हो चुकी है। वो आगे अपनी छाती की तरफ देखती है तो पाती है कि संप्रदाय की सबसे मुख्य कल्टीवेशन बुक यानी 9 टर्न टियन लिंग टेक्निक मैनुअल भी उसके कपड़ों से गायब है, जो कि उसके संप्रदाय के मुख्य गुरु ने उसे विशेष साधना के लिए दी थी। उसे समझ में आ जाता है कि चोर कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक अत्यंत शातिर और चालाक खिलाड़ी है जो उसकी नाक के नीचे से उसकी सबसे कीमती संपत्तियों को एक एक करके गायब कर रहा है। वो अत्यधिक घबराहट और गुस्से में वहां से सीधे अपने निजी कक्ष की तरफ भागती है ताकि वो देख सके कि उसके कमरे में कोई और सामान चोरी तो नहीं हुआ है। उसके जाते ही वो दुष्ट हैंडीमैन एल्डर अपनी जमीन से उठता है और अपने गंदे चेहरे को साफ करते हुए अत्यधिक गुस्से में ये चिंग थियान की तरफ बढ़ता है। वह चिल्लाकर कहता है कि तेरी इस गुस्ताखी की वजह से मुझे आज सबके सामने अपमानित होना पड़ा और तूने संप्रदाय की सबसे पवित्र गोलियों को चोरी से खाकर खुद को शक्तिशाली बनाया है, जिसके लिए मैं तुझे और तेरे इस पूरे कल्टीवेशन को यहीं अपने हाथों से तबाह कर दूंगी। वह अपने कई सारे गुर्गों और शिष्यों को आदेश देता है कि इस कचरे को पकड़ लो और इसकी सभी हड्डियों को तोड़ दो ताकि ये जिंदगी भर कभी कल्टीवेशन न कर सके। वे सभी शिष्य अपनी तलवारें और लाठियां लेकर ये चिंग थियान पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ये चिंग थियान अब वह पुराना लाचार सेवक नहीं रहा।
ये छिंगथियान अपनी आंखों में एक भयानक लाल रोशनी के साथ मुस्कुराता है और अपनी मुट्ठियों को बंद करके अपनी नई फाउंडेशन बिल्डिंग रियल्म की भयानक शारीरिक ताकत को पूरी तरह से सक्रिय कर देता है। जैसे ही वे शिष्य उसके पास पहुंचते हैं, वो अपनी एक ही जोरदार लात और मुक्के से उन सभी को चारों तरफ हवा में उड़ा देता है, जिससे उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें पूरे आंगन में गूंज उठती हैं। वो सीधे उस घमंडी एल्डर के सामने पहुंचता है, जो इस अविश्वसनीय ताकत को देखकर डर से कांपने लगा है और उसकी आंखों में अपनी मौत साफ दिखाई दे रही है। ये छिंगथियान बिना कोई दया दिखाए उस एल्डर के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वो कई फीट दूर जाकर जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से दांतों के साथ खून का फव्वारा बाहर निकल आता है। वो उसके सीने पर अपना पैर रखता है और कहता है कि पिछले 3 सालों से तुमने और तुम्हारे इन गुर्गों ने मुझे जो भी दर्द और अपमान दिया है, आज उसका आखिरी हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। वह अपनी कल्टीवेशन की भयानक ऊर्जा को सीधे उस एल्डर के शरीर के भीतर भेजता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन की मुख्य नाड़ी यानी डैंटियन पूरी तरह से फट जाता है और वो हमेशा के लिए एक मामूली अपाहिज इंसान बन जाता है, जो कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। बाकी शिष्य भी दर्द से चीख रहे हैं, क्योंकि ये छिंगथियान ने उन सभी की कल्टीवेशन की ताकतों को हमेशा के लिए छीन लिया है और उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। इसके बाद वह बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे संप्रदाय के पिछले हिस्से से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब वह जानता है कि इस छोटे से संप्रदाय में रहने का कोई फायदा नहीं है और उसे अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। पहाड़ों के घने जंगलों में पहुंचकर ये छिंगथियान एक शांत गुफा के भीतर बैठ जाता है और अपने हाथ के टैटू से अपनी दासी हेवनली हॉर्न्ड एंट को बाहर बुलाता है। वो लड़की के रूप में उसके सामने प्रकट होती है और उसे वह चुराया हुआ 9 टर्न टियानलिंग मैनुअल और स्पिरिचुअल नेकलेस सौंपती है, जो उसने समय रुकने के दौरान होली मेडन के गले से निकाला था। ये छिंगथियान उस प्राचीन पुस्तक को खोलता है, जिसके पन्ने चमकीली सुनहरी रोशनी से जगमगा उठते हैं, और वो उसकी रहस्यमयी कल्टीवेशन की तकनीकों का अध्ययन करना शुरू कर देता है। वह अपनी दासी को वे सभी कल्टीवेशन की गोलियां देता है जो उसने बैग से निकाली थीं, ताकि वह अपनी खोई हुई प्राचीन शक्ति को फिर से प्राप्त कर सके और उसके कल्टीवेशन को और गति मिल सके। वह लड़की उन गोलियों को बड़ी उत्सुकता से खाती है, जिससे उसके शरीर के चारों तरफ एक भयानक सुनहरी आभा बनने लगती है और उसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगती है। ये किंगटियान उस पुस्तक के पहले अध्याय को ध्यान से पढ़ता है और अपनी असीम मानसिक शक्ति के बल पर कुछ ही घंटों के भीतर उसके सबसे कठिन हिस्से यानी सोल सर्च, सोल इरेडिकेशन, क्लोन और बॉडी सब्स्टिट्यूशन जैसी 4 अत्यंत गुप्त और विनाशकारी तकनीकों पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है। वह महसूस करता है कि इन तकनीकों के बल पर वह न केवल किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा और यादों को पूरी तरह से खंगाल सकता है, बल्कि अपनी खुद की जादुई डमी बनाकर किसी भी घातक हमले से बच सकता है, जो कि उसके लिए सबसे बड़ा रक्षात्मक हथियार होगा। अब वह उस खजाने के नक्शे को दोबारा खोलता है और देखता है कि उनका अगला निशाना कौन सा संप्रदाय होना चाहिए। नक्शे पर उसकी नज़र यिनशी पवेलियन यानी इंशुगग नाम के संप्रदाय पर पड़ती है, जो कि इस महाद्वीप के 8 सबसे बड़े संप्रदायों में 7वें स्थान पर काबिज है और अपनी डरावनी कब्रों को खोदने और मृत महिलाओं के शवों को रिफाइन करके युद्ध कठपुतली बनाने की घिनौनी प्रथाओं के लिए कुख्यात है। वो अपनी दासी से पूछता है कि इस यिनशी पवेलियन की वास्तविक ताकत और उनके मुख्य गुरु का कल्टीवेशन स्तर क्या है, ताकि वे अपनी रणनीति बना सकें। वो लड़की बताती है कि इस संप्रदाय का मुख्य गुरु यानी पैविलियन लॉर्ड एक अत्यंत चालाक और क्रूर कल्टीवेटर है, जो गोल्डन कोर रियल्म के उच्चतम स्तर पर है और उसके पास कई सारे खतरनाक शवों की सेना है। वो आगे कहती है कि लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा खतरा उनका एक अत्यंत प्राचीन पूर्वज यानी एंसेस्टर है, जिसे उन्होंने अपनी कब्रों की गहराई में जीवित लाश के रूप में सहेज कर रखा है और जिसकी ताकत हॉलो केव रियल्म तक पहुँच सकती है, जो कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन ये छिंगथियान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती और वो कहता है कि जो संप्रदाय निर्दोष महिलाओं के शवों के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलता है, उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है और हम आज रात ही उनके उस अपवित्र स्थान को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देंगे। रात होते ही वे दोनों यिनशी पवेलियन के मुख्य मुख्यालय के पिछले हिस्से में स्थित विशाल श्मशान भूमि और कब्रों के तहखाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और हवा में सड़ते हुए शवों की भयानक गंध फैली हुई है, जो किसी भी आम इंसान का दम घोंटने के लिए काफी है।
जैसे ही वे मुख्य हॉल के भीतर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि वहां का पैविलियन लॉर्ड और उसके कई सारे क्रूर एल्डर्स मिलकर 3 निर्दोष और जीवित लड़कियों को भारी रस्सियों से लोहे के खंभों से बांधकर एक विशाल जादुई कड़ाही यानी फर्नेस के सामने खड़ा किए हुए हैं। वे उन लड़कियों को जिंदा ही उस उबलती हुई अपवित्र धातु के भीतर डालकर अत्यंत डरावनी और शक्तिशाली शव कठपुतली यानी होली कॉप्स में बदलने की तैयारी कर रहे हैं और शैतानी हंसी हंस रहे हैं। उन लड़कियों की आंखों में अपनी मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा है और वे रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रही हैं, लेकिन उन क्रूर कल्टीवेटर्स के दिलों पर कोई असर नहीं हो रहा है। तभी अचानक ये चिंग टियान मुख्य द्वार को एक ही जोरदार लात से तोड़ते हुए बड़े ही रोबदार और शांत तरीके से हॉल के भीतर प्रवेश करता है, जिससे चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। उसकी इस अनधिकृत उपस्थिति को देखकर पैविलियन लॉर्ड अत्यधिक गुस्से में अपनी लाल आंखें बड़ी करता है और चिल्लाकर पूछता है कि तू कौन गुस्ताख मनुष्य है जिसने मेरे इस अत्यंत गुप्त और पवित्र अनुष्ठान के बीच में खलल डालने की हिम्मत की है। और वो अपने एक बुजुर्ग एल्डर को आदेश देता है कि इस कीड़े को यहीं काटकर इसकी लाश को भी इसी कड़ाही में फेंक दो। वह घमंडी एल्डर, जो कि गोल्डन कोर रियल्म के मध्यम स्तर पर है, अपनी चमकीली काली तलवार लेकर ये चिंग टियान पर एक अत्यंत आक्रामक हमला करता है, जिससे हवा में काली जादुई ऊर्जा की लहरें उठने लगती हैं। लेकिन ये चिंग टियान अपनी जगह पर शांत खड़ा रहता है और जैसे ही वो एल्डर उसके बिल्कुल पास पहुंचता है, वो अपनी उंगली से एक अत्यंत तीव्र लाल ऊर्जा की किरण छोड़ता है, जो सीधे उस एल्डर के हमले को हवा में ही नष्ट कर देती है और सीधे उसकी छाती के पार निकल जाती है। वह एल्डर अपनी आंखों में भयानक अचरज लिए वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है और उसकी कल्टीवेशन की ऊर्जा पलक झपकते ही नष्ट हो जाती है, जिससे वहां खड़े बाकी कल्टीवेटर्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पैविलियन लॉर्ड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उसके सबसे मजबूत एल्डर्स में से एक को इस मामूली दिखने वाले लड़के ने एक ही झटके में मार गिराया है। वह अत्यधिक घबराहट और गुस्से में अपने सभी शिष्यों को चिल्लाकर आदेश देता है कि तुम सभी एक साथ मिलकर इस पर हमला करो और इसे जिंदा मत छोड़ो। जैसे ही सैकड़ों शिष्य अपनी तलवारें लेकर चारों तरफ से ये चिंग टियान की तरफ बढ़ते हैं, ये चिंग टियान अपनी उसी टाइम स्टॉप की दिव्य शक्ति को सक्रिय कर देता है और एक बार फिर पूरे हॉल का समय थम जाता है। हवा में उड़ते हुए शिष्यों के पैर और उनकी तलवारें अपनी जगह पर बेजान हो जाती हैं और खुद पैविलियन लॉर्ड भी अपनी गद्दी पर एक हैरान मुद्रा में जम जाता है। आसमान में 56 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है और ये चिंग टियान बड़ी ही शांति से उनके बीच से गुजरता है। वह अपनी उस अद्भुत सोल सर्च और सोल इरेडिकेशन तकनीक का उपयोग करके उन सभी जमे हुए शिष्यों के सिरों पर अपना हाथ रखता है और एक ही क्षण में उनकी पूरी कल्टीवेशन ऊर्जा और उनके प्राणों को पूरी तरह से सोख लेता है, जिससे वे सभी जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ते हैं। वह उन सभी के शवों से निकलने वाले कीमती कॉर्प्स एसेंस यानी क्रिस्टल्स को इकट्ठा करता है और उन्हें अपने श्यांकुन बैग में रख लेता है ताकि वह बाद में अपनी ताकत को और बढ़ा सके। अब वह सीधे उस मंच की तरफ बढ़ता है जहां पैविलियन लॉर्ड बेबस होकर खड़ा है और समय को वापस शुरू कर देता है। जैसे ही समय अपनी सामान्य गति में लौटता है, पैविलियन लॉर्ड देखता है कि उसके सभी शिष्य बिना किसी संघर्ष के एक साथ जमीन पर गिरकर मर चुके हैं और उनके शरीरों से खून बह रहा है। उसे समझ में आ जाता है कि सामने खड़ा लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वह साक्षात काल का दूसरा रूप है जो उसके संप्रदाय को नष्ट करने आया है। वह अत्यधिक भयभीत होकर चिल्लाता है कि तुम कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक दानव हो, और अपनी अंतिम चाल चलते हुए वह अपने पास रखी एक अत्यंत डरावनी और हड्डियों से बनी घंटी को अपने हाथ में लेता है, जिसे सोल लॉक लैंटर्न यानी स्वाफंतोन कहा जाता है, जो कि उनके संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली पूर्वज की आत्मा और शरीर को नियंत्रित करने का एकमात्र साधन है। वो उस घंटी को जोर जोर से हिलाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर कब्र की गहराई की तरफ चिल्लाता है कि हमारे महान पूर्वज कृपया जागिए और इस विनाशकारी शत्रु से हमारे इस महान संप्रदाय की रक्षा कीजिए। जैसे ही घंटी की डरावनी आवाज पूरे तहखाने में गूंजती है, हॉल के ठीक पीछे की जमीन फटने लगती है और एक अत्यंत भयानक काले धुएं के बवंडर के बीच से एक बूढ़ा और डरावना कल्टीवेटर बाहर निकलता है, जिसकी आंखों में कोई चेतना नहीं है, बल्कि वे पूरी तरह से काली और बेजान दिखाई दे रही हैं। वह वास्तव में उस संप्रदाय का महान एंसेस्टर है जो कि हॉलो केव रियल्म के उच्चतम स्तर पर है और जिसके शरीर से निकलने वाली विनाशकारी दबाव की लहरें पूरे हॉल को हिलाकर रख देती हैं। वह बिना सोचे समझे सीधे ये चिंग टियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके कल्टीवेशन का दबाव इतना भयानक है कि ये चिंग टियान का शरीर जमीन में धंसने लगता है और उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होती हैं। वो समझ जाता है कि यदि उसने इस ताकतवर पूर्वज का मुकाबला सीधे शारीरिक रूप से किया तो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि हॉलो केव रियल्म की ताकत उसकी वर्तमान ताकत से कई गुना अधिक है।
वह तुरंत अपनी टाइम स्टॉप की शक्ति को सक्रिय करता है और उस पूर्वज का विशाल जादुई हाथ उसकी गर्दन के पास पहुंचकर हवा में ही जम जाता है। ये चिंग टियान अपनी कलाई पर बैठी हेवनली हॉर्न्ड एंट से पूछता है कि आखिर इस मृत पूर्वज को पूरी तरह से वश में या नष्ट कैसे किया जाए, क्योंकि इसके पास कोई जीवित दिल या नसें नहीं हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। वह जादुई चींटी अपनी दिव्य आवाज में कहती है कि स्वामी, यह पूर्वज वास्तव में एक अत्यंत उच्च श्रेणी की जीवित लाश कठपुतली है, जिसके पास अपनी कोई आत्मा नहीं है, बल्कि इसकी आत्मा को उस पैविलियन लॉर्ड के हाथ में मौजूद सोल लॉक लैंटर्न के भीतर कैद किया गया है। वह आगे कहती है कि यदि आप उस लाल रंग की आत्मा की लौ को उस लालटेन से बाहर निकाल लें या उस लालटेन को पूरी तरह से अपने वश में कर लें, तो ये विनाशकारी पूर्वज पलक झपकते ही आपका सबसे वफादार सेवक बन जाएगा और उस पैविलियन लॉर्ड की हर आज्ञा का उल्लंघन करने लगेगा। ये महत्वपूर्ण सुराग मिलते ही ये चिंग टियान तुरंत उस रुके हुए समय का फायदा उठाता है और पैविलियन लॉर्ड के पास जाता है, जो बड़ी ही क्रूरता से मुस्कुराते हुए घंटी पकड़े खड़ा है। वो बड़ी ही आसानी से उस घंटी और लालटेन को उसके हाथ से छीन लेता है और उसे अपने पास रख लेता है और फिर समय को फिर से शुरू कर देता है। जैसे ही समय अपनी सामान्य गति में आता है, पैविलियन लॉर्ड अपने हाथों को खाली देखता है और पाता है कि उसकी सबसे कीमती नियंत्रण चाबी अब उस लड़के के हाथ में चमक रही है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं और वो चिल्लाकर उस पूर्वज को आदेश देता है कि तुम तुरंत इस लड़के को मार डालो। लेकिन वह पूर्वज अपनी जगह पर शांत खड़ा रहता है, क्योंकि अब उसकी आत्मा का नियंत्रण ये चिंग टियान के हाथ में मौजूद उस लालटेन के भीतर की नीली आग के पास है। ये चिंग टियान मुस्कुराते हुए उस लालटेन की नीली आग को थोड़ा सा दबाता है, जिससे उस पूर्वज के माथे पर भयानक जादुई नीली नसें चमकने लगती हैं और वह दर्द से चीखते हुए सीधे ये चिंग टियान के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। ये किंग टियान उस पूर्वज को सीधे पैविलियन लॉर्ड की तरफ इशारा करते हुए आदेश देता है कि जाओ और इस लालची और क्रूर इंसान का काम यहीं तमाम कर दो, जिसने तुम्हें अपनी वासनाओं के लिए एक बेजान कठपुतली बनाकर रखा था। वह पूर्वज अपनी काली आंखों में भयानक क्रूरता लेकर धीरे धीरे पैविलियन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे पैविलियन लॉर्ड का पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। वह चीखते हुए पीछे हटता है और कहता है कि पूर्वज कृपया रुकिए, मैं आपका ही वंशज हूँ और मैंने आपकी सेवा की है। लेकिन उस पूर्वज पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वह पूर्वज अपनी एक ही जादुई काली हथेली पैविलियन लॉर्ड की छाती पर मारता है, जिससे एक भयानक गड़गड़ाहट होती है और पैविलियन लॉर्ड का शरीर देखते ही देखते राख में बदल जाता है और उसका पूरा अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। पैविलियन लॉर्ड के मरते ही उसकी जगह पर एक अत्यंत चमकीला और बड़ा सा जादुई कोर यानी डैन युआन जमीन पर गिरता है, जो कि उसके जीवन भर की पूरी कल्टीवेशन का निचोड़ है। ये चिंग टियान उस मूल्यवान क्रिस्टल को उठाता है और उसे अपने च्यांगकुन बैग में सुरक्षित रख लेता है, जिससे उसे एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत मिल जाता है। वह उस भयानक पूर्वज की तरफ देखता है, जो अब पूरी तरह से बेबस होकर उसकी आज्ञा का इंतजार कर रहा है। वह अपनी दासी से कहता है कि इस महान कल्टीवेटर को इस छोटे से संप्रदाय में रखने का कोई मतलब नहीं है और हम इसे अपने साथ एक गुप्त रक्षक के रूप में ले जा सकते हैं, जो हमारे सबसे कठिन समय में हमारे काम आएगा। वह लड़की उसकी इस बात से पूरी तरह सहमत होती है और अपनी जादुई अंतरिक्ष शक्ति का उपयोग करके उस विशाल पूर्वज को भी पूरी तरह से उस अदृश्य कलाई के दायरे में समाहित कर लेती है, ताकि वह जब चाहे उसे बुला सके। अब ये चिंग टियान सीधे उन 3 बंधी हुई लड़कियों के पास जाता है, जो इस अविश्वसनीय और डरावनी लड़ाई को देखकर डर से कांप रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब अपने बचने की खुशी भी साफ दिखाई दे रही है। वह अपनी तलवार से उनकी भारी रस्सियों को काट देता है, जिससे वे सभी आज़ाद हो जाती हैं और वे तुरंत ये चिंग टियान के सामने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहती हैं कि हे महान रक्षक, आपने हमें इस नर्क से बचाकर हमारी जिंदगी को एक नया जीवन दिया है, जिसके लिए हम आपकी सदा आभारी रहेंगी। वे कहती हैं कि हम सभी इस महाद्वीप के साधारण परिवारों से ताल्लुक़ रखती हैं और हमारे पास वापस जाने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है, इसलिए कृपया हमें अपनी शिष्याओं के रूप में स्वीकार करें, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें और कल्टीवेशन की दुनिया में आगे बढ़ सकें। लेकिन ये चिंग टियान उनके इस प्रस्ताव को बड़े ही विनम्र और शांत तरीके से ठुकरा देता है और कहता है कि मुझे अकेले ही अपनी इस लंबी यात्रा पर आगे बढ़ना है और मेरे साथ रहना आप सभी के लिए और भी अधिक खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत शक्तिशाली हैं। वह उन लड़कियों को सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता दिखाता है और उन्हें कुछ कल्टीवेशन की सामग्रियां देता है, ताकि वे अपने अपने घरों को वापस जा सकें और सुरक्षित रह सकें। वे लड़कियां उसके इस बड़प्पन को देखकर एक बार फिर उसके सामने झुकती हैं और वहां से चली जाती। अब हमें दिखाया जाता है कि उस विशाल और अंधेरे से भरे हुए भव्य कक्ष के बीचों बीच एक अजीब सा पुतला पड़ा हुआ है, जो कि सूखी हुई घास और तिनकों से बनाया गया है।
इस पुतले के ऊपर एक पीले रंग का प्राचीन कागज का टुकड़ा चिपका हुआ है, जिस पर काले रंग की स्याही से कुछ बहुत ही जटिल और डरावने दिखने वाले जादुई अक्षर लिखे गए हैं, जो कि किसी प्राचीन रहस्यमयी साधना का हिस्सा प्रतीत होते हैं। उस बड़े से रहस्यमयी कक्ष के वातावरण में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है और चारों तरफ केवल जलती हुई मोमबत्तियों की हल्की पीली रोशनी फैली हुई है, जो उस जगह के माहौल को और भी अधिक डरावना और रहस्यमयी बना रही है। उस सूखी घास से बने पुतले के पास खड़ी 3 खूबसूरत युवतियां, जो कि यिनशी सेक्ट की 3 पवित्र देवियां हैं, बहुत ही हैरान और परेशान नजर आ रही हैं। उनमें से एक युवती आगे बढ़ती है और बहुत ही ध्यान से उस सूखी घास के पुतले के ऊपर चिपके हुए पीले कागज को देखती है। जब वो उस कागज को अपने हाथों में उठाती है तो उसकी आंखें डर और आश्चर्य से पूरी तरह फैल जाती हैं। वो बड़ी ही गंभीर और कांपती हुई आवाज में अपनी बाकी दोनों बहनों से कहती है कि ये कोई साधारण कागज नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली सब्स्टिट्यूट टालिस्मान है। वह बताती है कि इस जादुई ताबीज का मतलब ये है कि इसे धारण करने वाले इंसान के पास मानो 2 जिंदगियां होती हैं और वह मौत के मुंह से भी आसानी से बचकर वापस लौट सकता है। उसकी यह बात सुनकर वहां खड़ी दूसरी युवती भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर पूरे श्वानशियन कॉन्टिनेंट पर ऐसा कौन सा महान योद्धा या कल्टीवेटर हो सकता है जो इस तरह की अलौकिक और दुर्लभ जादुई कला का उपयोग करना जानता हो। तभी उन तीनों में से सबसे छोटी और बुद्धिमान युवती अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर बड़े ही गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहती है कि पूरे महाद्वीप में इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल केवल एक ही संप्रदाय के लोग कर सकते हैं, और वो है टियानलिंग सेक्ट की गुप्त और अत्यंत गोपनीय साधना, जिसे जुजुआन टियानलिंग गोंग के नाम से जाना जाता है। वह बताती है कि यह साधना इतनी अधिक कठिन और शक्तिशाली है कि इसके रहस्यों को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई साल घोर तपस्या में बिताए हों। उनकी बातें सुनकर वह पहली युवती फिर से सोचने लगती है और अपने मन में यह सवाल उठाती है कि आखिर वह रहस्यमयी और शक्तिशाली पुरुष कौन था जो इस अविश्वसनीय तकनीक का उपयोग कर रहा था, और क्या वह वास्तव में टियानलिंग सेक्ट का कोई बहुत ही बड़ा और आदरणीय अधिकारी या फिर खुद वहां का संप्रदाय प्रमुख यानी सेक्ट मास्टर है। लेकिन तभी दूसरी युवती उसके इस विचार को तुरंत खारिज करते हुए कहती है कि उसने खुद अपनी आंखों से टियानलिंग सेक्ट के संप्रदाय प्रमुख को देखा है और वह बूढ़ा व्यक्ति इस सुंदर और तेजस्वी नौजवान की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता था। वे तीनों इसी उलझन में फंसी होती हैं कि आखिर वह नौजवान कौन है और वो इस समय कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि वह युवक अभी भी इसी विशाल कक्ष के किसी अंधेरे कोने में छुपा हुआ है और उन पर नजर रख रहा है। तभी उस कक्ष के मुख्य प्रवेश द्वार से धीरे धीरे सफ़ेद कोहरे और धुएं का एक घना बादल उठने लगता है और उस धुएं के बीच से एक बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मुख्य नायक ये छिंगशियन है, जो अपनी काली और भव्य कल्टीवेटर पोशाक में बहुत ही धीरे धीरे और गरिमा के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे हैं और उसकी गहरी आंखों में एक ऐसी चमक है जो किसी भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। ये छिंगशियन को देखकर वे तीनों पवित्र देवियां तुरंत सतर्क हो जाती हैं और अपने हथियारों को कसकर पकड़ लेती हैं। ये छिंगशियन उनके चेहरे के भावों को देखकर बहुत ही ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उनसे कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वे तीनों कोई साधारण असहाय युवतियां नहीं हैं, बल्कि वे यिनशी सेक्ट की वे 3 कुख्यात पवित्र देवियां हैं, जिनके बारे में पूरे महाद्वीप में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। उसकी यह बात सुनकर वे तीनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाती हैं और उनके चेहरों पर साफ तौर पर डर देखा जा सकता है। उनमें से एक देवी बहुत ही गुस्से और हैरानी के साथ कहती है कि यह कैसे संभव है, क्योंकि उन्होंने आज तक बाहरी दुनिया के किसी भी इंसान के सामने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था और वे हमेशा खुद को नकाब के पीछे छुपाकर रखती थीं। इसके अलावा वे कहती हैं कि जब ये छिंगशियन इस कक्ष में आया था तब वे तीनों बहुत ही बुरी तरह से भारी रस्सियों से खंभों से बंधी हुई थीं, ताकि कोई भी उन्हें देखकर यही समझे कि वे किसी दुष्ट राक्षस की बंधक हैं। वे ये छिंगशियन से पूछती हैं कि आखिर उसने उनके इस इतने बेहतरीन और अचूक बहुरूपीय जाल को कैसे पकड़ा और उसे उनके असली रूप का पता कैसे चला। ये छिंगशियन उनकी इस हैरानी को देखकर अपनी गहरी और रौबदार आवाज़ में हंसने लगता है और उनसे कहता है कि उसे उनके इस नाटक को समझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था। वो याद करते हुए बताता है कि जब वो पहली बार इस अंधेरे कक्ष में आया था और उसने उन तीनों को उन विशाल पत्थरों के खंभों से बंधा हुआ देखा था, तब भले ही वे मुंह से मदद की भीख मांग रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में कल्टीवेटर की वो तीव्र नफरत और जानलेवा इरादे साफ दिखाई दे रहे थे, जो केवल तभी आते हैं जब कोई आपके पूरे परिवार का कत्ल कर चुका हो।
ये किंगचन कहता है कि अगर वे सचमुच असहाय और पीड़ित युवतियां होतीं तो उनकी आंखों में केवल डर और आशा होती, न कि किसी को जिंदा चबा जाने वाली इतनी भयंकर कल्टीवेटर नफरत। वो आगे कहता है कि वो पहले से ही जानता था कि यिनशी सेक्ट में 3 अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी देवियां मौजूद हैं, और जब उसने उनके इस अजीब व्यवहार को देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि ये तीनों ही वे पवित्र देवियां हैं जो खुद को बचाने का नाटक कर रही हैं ताकि वो असावधान हो जाए और वे उस पर पीछे से वार कर सकें। अपनी इस पूरी पोल खुल जाने के बाद वे तीनों पवित्र देवियां बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और उनके चेहरों की वो नकली मासूमियत पूरी तरह गायब हो जाती है। अब वे अपने असली और क्रूर रूप में आ जाती हैं और अपनी जादुई शक्तियों को सक्रिय करने लगती हैं। उनमें से सबसे बड़ी देवी बड़े ही घमंड और अट्टहास के साथ कहती है कि भले ही ये छिंगशन ने उनकी वास्तविकता को जान लिया है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि वे तीनों ही जियदन स्टेज की अत्यंत कुशल और शक्तिशाली कल्टीवेटर हैं। वो कहती है कि इस समय वे संख्या में 3 हैं और ये छिंगशन अकेला है, इसलिए इस लड़ाई में पलड़ा पूरी तरह से उनका भारी है और वे मिलकर उसे बहुत ही आसानी से इस जगह पर हमेशा के लिए दफन कर देंगी। लेकिन ये छिंगशन उनके इस घमंड को देखकर जरा भी विचलित नहीं होता और अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत बैंगनी रंग की रेशमी पोटली निकालता है जिस पर सोने के तारों से अद्भुत जादुई चित्र बने हुए हैं। वो उस पोटली को अपने हाथ में लेकर बहुत ही शांत भाव से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों न हम इस खेल में एक नए खिलाड़ी को शामिल करें, और वो उस पोटली के मुंह को खोल देता है। जैसे ही उस पोटली का मुंह खुलता है, उसमें से एक बहुत ही भयंकर और काली जादुई ऊर्जा का तूफान बाहर निकलता है और देखते ही देखते वह ऊर्जा कक्ष के फर्श पर एक बहुत ही भयानक और डरावने रूप में बदल जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद यिनशी सेक्ट के पूर्वजों के सबसे शक्तिशाली सेनापति यानी यिनशी एंसेस्टर हैं, जो अब एक शक्तिशाली लाश के रूप में जी उठे हैं। उनकी सूखी हुई त्वचा, उनका आधा सड़ा हुआ चेहरा और उनकी आंखों की वो डरावनी पीली रोशनी देखकर कोई भी कांप उठे। यिनशी एंसेस्टर को इस तरह अपने सामने खड़ा देखकर वे तीनों पवित्र देवियां तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती हैं और बहुत ही दुखी और व्याकुल होकर चिल्लाने लगती हैं। वे अपने पूर्वज से गुहार लगाती हैं कि वे इस दुष्ट और पापी ये छिंगशन के हाथों की कठपुतली न बने, क्योंकि वो बहुत ही नीच और चालाक इंसान है। वे कहती हैं कि उनके पास अभी भी इतनी शक्ति है कि वे तीनों मिलकर ये छिंगशन को हरा सकती हैं और अपने पूर्वज की आत्मा को इस गुलामी से आज़ाद कराकर उस अत्यंत महत्वपूर्ण और अमूल्य सोल लॉक लैंप को वापस हासिल कर सकती हैं, जो कि उनके पूर्वज के अस्तित्व को इस दुनिया में बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये छिंगशन उनकी इस भावनात्मक गुहार को सुनकर केवल एक ठंडी सांस लेता है और अपने हाथ में उस चमकीले नीले रंग के सोल लॉक लैंप को हवा में लहराते हुए बहुत ही कठोर आवाज में यिनशी एंसेस्टर को आदेश देता है कि अगर वे इस दुनिया में अपनी बची कुची आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत आगे बढ़कर इन तीनों बगावती देवियों को अपने हाथों से कुचलकर मार डालना होगा। वो चेतावनी देता है कि अगर पूर्वज ने उसके आदेश का पालन करने में 1 सेकंड की भी देरी की तो वो इसी समय अपने हाथ में पकड़े इस जादुई दीपक को जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर देगा, जिससे उनके पूर्वज की आत्मा हमेशा के लिए ब्रह्मांड के शून्य में विलीन हो जाएगी और वे कभी दोबारा जीवित नहीं हो पाएंगे। ये छिंगशन की इस भयंकर धमकी को सुनकर यिनशी एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उनकी आंखों की पीली रोशनी कांपने लगती है। लेकिन तभी वे तीनों पवित्र देवियां फिर से अपने पूर्वज को समझाने की कोशिश करती हैं और बहुत ही गंभीर आवाज में कहती हैं कि अगर आज उनके पूर्वज ने उन्हें अपने हाथों से मार डाला तो पूरे महाद्वीप से उनके इस महान यिनशी सेक्ट का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा और उनकी पूरी वंशावली समाप्त हो जाएगी। वे कहती हैं कि ये छिंगशन बहुत ही धोखेबाज इंसान है और भले ही वे उसकी बात मान लें, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उन्हें जीवित छोड़ेगा, क्योंकि काम पूरा होने के बाद वह निश्चित रूप से उस दीपक को तोड़ देगा और उनके पूर्वज को भी मार डालेगा। उनकी ये तार्किक और गंभीर बात सुनकर यिनशी एंसेस्टर के मन में भी संदेह पैदा हो जाता है और वे बहुत ही धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर ये छिंगशन की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में अब डर की जगह एक बहुत ही भयंकर गुस्सा और प्रतिशोध की भावना आ जाती है। वे अचानक एक बहुत ही भयानक गर्जना करते हैं जिससे पूरा कक्ष थरथरा उठता है और वे अपनी पूरी ताकत के साथ ये छिंगशन पर हमला कर देते हैं। उनका वो प्रहार इतना अधिक शक्तिशाली और तेज होता है कि ये छिंगशन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वो सीधे उनके उस प्रहार की चपेट में आ जाता है। एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ खून और मांस के चिथड़े उड़ जाते हैं। फर्श पर हर तरफ लाल रंग का गाढ़ा खून फैल जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा नायक ये छिंगशन उस भयंकर प्रहार के कारण पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है।
ये देखकर वे तीनों पवित्र देवियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और जोर जरा से हंसने लगती हैं। वे अपनी इस महान जीत का जश्न मनाने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि अब वे बहुत ही आसानी से उस सोल लॉक लैंप को अपने कब्जे में ले लेंगी। लेकिन उनकी ये खुशी बहुत ही कम समय के लिए होती है, क्योंकि तभी उस कक्ष के सन्नाटे को चीरती हुई ये छिंगशन की वही चिर परिचित और शांत आवाज फिर से गूंज उठती है। वो बहुत ही ठंडे और मजाकिया अंदाज में उनसे पूछता है कि क्या उन्हें सचमुच ऐसा लगा कि वे इतनी आसानी से उसे मार सकती हैं। वे तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान होकर पीछे मुड़ती हैं और देखती हैं कि जहां ये छिंगशन का खून बिखरा हुआ था, वहां फर्श पर फिर से वही सूखी घास का पुतला पड़ा हुआ है, जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ है और उसके ऊपर लगा हुआ जादुई ताबीज जलकर राख हो चुका है। वे तुरंत समझ जाती हैं कि यह फिर से वही जादुई तकनीक थी और ये छिंगशन ने एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए उस सब्स्टिट्यूट टालिस्मान का उपयोग किया था। लेकिन इस बार यह केवल एक साधारण ताबीज नहीं था, बल्कि यह जुजुआन टियानलिंग गोंग की वह अत्यंत गुप्त और पौराणिक कला थी जिसे क्लोन या अवतार तकनीक यानी जादुई स्वरूप तकनीक के नाम से जाना जाता है। वे तीनों पूरी तरह से थर थर कांपने लगती हैं और उनकी आंखों में अब मौत का डर साफ दिखाई देने लगता है। वे समझ जाती हैं कि ये छिंगशन कोई साधारण योद्धा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा कल्टीवेटर राक्षस है जो इस छोटी सी उम्र में ही टियानलिंग सेक्ट की इन दो सबसे कठिन और दुर्लभ जादुई कलाओं को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है। उन्हें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि ये छिंगशन को निश्चित रूप से टियानलिंग सेक्ट के अगले संप्रदाय प्रमुख के रूप में तैयार किया जा रहा है और इसीलिए उसके पास इतनी सारी अमूल्य और शक्तिशाली जादुई कलाएं मौजूद हैं। तभी ये छिंगशन फिर से उनके सामने हवा में से प्रकट होता है और उसके चेहरे पर अब एक बहुत ही भयंकर गुस्सा होता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और अपने हाथ में उस सोल लॉक लैंप को बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है। वह कहता है कि उसने इन तीनों को जीवित छोड़ने का मन बनाया था, लेकिन इन्होंने उसके इस दयालु स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश की और उस पर पीछे से जानलेवा हमला किया, इसलिए अब वे दया की हकदार नहीं हैं। इसके बाद ये छिंगशन बिना एक पल भी गंवाए अपने हाथ के उस चमकीले नीले दीपक को बहुत ही जोर से दबाता है। जैसे ही वो उसे दबाता है, उस दीपक के अंदर जल रही नीली लौ बहुत ही तेजी से फड़फड़ाने लगती है और देखते ही देखते वह पूरी तरह से बुझ जाती है। उस लौ के बुझते ही यिनशी एंसेस्टर एक बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली चीख मारते हैं। उनकी वो चीख पूरे कक्ष में गूंज उठती है और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर हवा में काले धुएं और धूल के कणों में तब्दील होने लगता है। उनका अस्तित्व इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, लेकिन उनके नष्ट होने के बाद हवा में एक बहुत ही अजीब और अद्भुत चीज तैरती हुई रह जाती है। यह एक बहुत ही विशाल और गहरे लाल रंग का दिल है जो अभी भी बहुत ही अजीब तरीके से धड़क रहा है और उसमें से बहुत ही भयंकर काली और लाल जादुई ऊर्जा की तरंगें बाहर निकल रही हैं। ये किंगशन बहुत ही हैरान होकर उस चीज को देखता है और सोचने लगता है कि आमतौर पर किसी महान कल्टीवेटर की मौत के बाद उसका कल्टीवेशन कोर यानी शव कोर जमीन पर गिरता है, लेकिन इस बार यहाँ एक असली और जीवित धड़कता हुआ दिल बचा रह गया है। वह समझ जाता है कि यह कोई साधारण दिल नहीं है, बल्कि यह खुद यिनशी एंसेस्टर का वह पौराणिक और अमूल्य अनडाइंग कॉर्प्स हार्ट है, जिसके अंदर बहुत ही भयंकर मात्रा में मृत्यु की ऊर्जा और साथ ही साथ एक अद्भुत जीवन शक्ति समाई हुई है। उस अनडाइंग कॉर्प्स हार्ट को हवा में इस तरह तैरता देखकर वे दोनों बची हुई पवित्र देवियां भी बहुत ही ज्यादा लालची हो जाती हैं और उनकी आंखों में उस जादुई दिल को पाने की भयंकर लालसा जाग उठती है। वे जानती हैं कि अगर वे इस दिल को निगलने में सफल रहीं तो न केवल उन्हें 2 जिंदगियां मिल जाएंगी, बल्कि उनकी कल्टीवेशन की शक्ति भी तुरंत बढ़कर सीधे डोंगशू स्टेज के चरम बिंदु पर पहुंच जाएगी, जो कि इस महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली स्तरों में से एक है। वे दोनों बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी ताकत के साथ हवा में छलांग लगाती हैं और उस दिल को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ती हैं। उनके उस अचानक किए गए हमले से ये छिंगशन भी थोड़ा पीछे हट जाता है और हवा का एक बहुत ही जोरदार दबाव पैदा होता है। लेकिन जैसे ही वे दोनों उस दिल के बिल्कुल करीब पहुंचती हैं और उनमें से बड़ी देवी उस लाल दिल को निगलने के लिए अपना मुंह खोलती है, ठीक उसी समय ये छिंगशन अपनी उंगलियों से एक बहुत ही धीमी चुटकी बजाता है। उसके ऐसा करते ही पूरे कक्ष का वातावरण अचानक पूरी तरह से थम जाता है और चारों तरफ फैली हुई रंग बिरंगी रोशनी और पीली मोमबत्तियों का प्रकाश एक गहरे बैंगनी रंग के धुंधले प्रकाश में बदल जाता है। ये छिंगशन की सबसे शक्तिशाली और खतरनाक जादुई क्षमता है, जिसे वो टाइम पॉज यानी समय को पूरी तरह से थाम देने वाली तकनीक कहता है। इस समय पूरी दुनिया मानो पूरी तरह से रुक चुकी है। हवा में उड़ रहे धूल के कण मोमबत्तियों की जलती हुई लौ और वे दोनों पवित्र देवियां जो हवा में उड़ रही थीं अपनी जगह पर पूरी तरह से जम चुकी हैं।
उनके चेहरों पर अभी भी वो लालच और उत्साह का भाव पूरी तरह से छपा हुआ है और वे हिलने डुलने में भी असमर्थ हैं। ये छिंगशन बहुत ही शांति और गर्व के साथ उनके पास से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। वह हवा में तैर रहे उस अनडाइंग कॉर्प्स हार्ट के पास पहुंचता है और बहुत ही आसानी से उसे अपने हाथ में उठा लेता है। वह उस दिल को अपने हाथों में लेकर बहुत ही ध्यान से देखता है और उसके अद्भुत गुणों की सराहना करता है। वह महसूस करता है कि उस दिल के अंदर की जीवन शक्ति बहुत ही तेजी से हवा में बिखर रही है और अगर उसने इसे जल्द ही रिफाइन नहीं किया तो इसकी पूरी कल्टीवेशन ऊर्जा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। ये चिंगशन बिना किसी देरी के वहीं फर्श पर पालथी मारकर बैठ जाता है और अपनी ध्यान साधना शुरू कर देता है। वह उस अनडाइंग कॉर्प्स हार्ट को अपने दोनों हाथों के बीच में हवा में उठाता है और साथ ही साथ अपनी जादुई पोटली में से उन शक्तिशाली युआनयिंग कॉर्प्स कोर्स को भी बाहर निकालता है जिन्हें उसने अपनी पिछली लड़ाइयों के दौरान हासिल किया था। वह अपने संप्रदाय की सबसे महान और शक्तिशाली रिफाइनिंग तकनीक यानी जुजुआन ट्यानलिंग गोंग को सक्रिय करता है। जैसे ही वह इस साधना को शुरू करता है उसके शरीर से एक बहुत ही चमकीली सुनहरी जादुई रोशनी बाहर निकलने लगती है और देखते ही देखते वे सभी कल्टीवेशन कोर और वह पौराणिक दिल उसके चारों तरफ हवा में घूमने लगते हैं। उन सभी चीज़ों से लाल और सुनहरी ऊर्जा की भयंकर किरणें बाहर निकलती हैं जो सीधे ये छिंगशन के शरीर के अंदर समाने लगती हैं। उसके शरीर की नसें और कल्टीवेशन का स्तर बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है और पूरे कक्ष में एक बहुत ही भयंकर ऊर्जा का चक्रवात पैदा हो जाता है। तभी ये छिंगशन समय को फिर से सामान्य करने के लिए अपनी उंगलियों से इशारा करता है और पूरे कक्ष में समय का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। समय के सामान्य होते ही वे दोनों पवित्र देवियां जो हवा में उड़ रही थीं बिना किसी सहारे के बहुत ही बुरी तरह से नीचे फर्श पर गिर पड़ती हैं। वे अपनी जगह पर खड़ी होती हैं और अपने हाथों को देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह जादुई दिल उनके हाथों से पूरी तरह गायब हो चुका है। वे बहुत ही हैरान और परेशान होकर इधर उधर देखती हैं तो उन्हें ये चिंगशन फर्श पर बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से उस अनडाइंग कॉर्प्स हार्ट को रिफाइन करने में मग्न है और उसके चारों तरफ जादुई ऊर्जा का एक बहुत ही मजबूत रक्षात्मक ढाल बना हुआ है। वे दोनों बहुत ही गुस्से में चिल्लाती हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ ये चिंगशन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन जैसे ही वे उस सुनहरी ढाल के करीब पहुंचती हैं वे बहुत ही जोर से टकराती हैं और उस ढाल से निकलने वाली एक बहुत ही जोरदार ऊर्जा की लहर उन्हें पीछे की तरफ फेंक देती है जिससे वे दूर जाकर फर्श पर गिरती हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी ये चिंगशन के दाहिने हाथ पर बनी हुई वो रहस्यमयी जादुई आकृति बहुत ही तेजी से चमकने लगती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक बैंगनी रोशनी बाहर निकलती है। देखते ही देखते वो रोशनी कक्ष के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और भव्य युवती के रूप में बदल जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि ये चिंगशन की सबसे वफादार और शक्तिशाली साथी टियानजाओ यी है जो अब अपने असली और अत्यंत मनमोहक मानव रूप में प्रकट हो चुकी है। उसके लंबे काले बाल बहुत ही खूबसूरती से सजे हुए हैं और उसके सिर पर सोने के बहुत ही सुंदर आभूषण लगे हुए हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति और गर्व है जो किसी भी दुश्मन को अपने घुटनों पर ला सकता है। टियानजाओ यी बहुत ही धीरे धीरे और गर्व के साथ आगे बढ़ती है और उन दोनों घायल पवित्र देवियों की तरफ देखती है। वे दोनों देवियां उसे देखकर पूरी तरह से सुन्न हो जाती हैं क्योंकि वे उसके शरीर से निकलने वाली उस भयंकर और प्राचीन जादुई ऊर्जा को महसूस कर सकती हैं जो किसी साधारण कल्टीवेटर की नहीं हो सकती। उनमें से बड़ी देवी कांपती हुई आवाज में चिल्लाती है कि यह कोई साधारण युवती नहीं है बल्कि यह प्राचीन काल की सबसे खतरनाक और विनाशकारी पौराणिक चींटी यानी टियानजाओ आंट है जिसके बारे में उन्होंने केवल अपनी प्राचीन किताबों में ही पढ़ा था। उसे विश्वास नहीं होता कि इतनी महान और अलौकिक पौराणिक हस्ती इस तुच्छ ये छिंगशन को अपना मालिक मानती है और उसकी सेवा में खड़ी है। वे दोनों बहुत ही बुरी तरह डर जाती हैं और तुरंत घुटनों के बल बैठकर रोने लगती हैं और दया की भीख मांगने लगती हैं। लेकिन टियानजाओ जी उनके इस विलाप को देखकर केवल अपनी ठंडी आंखों से उन्हें देखती है और बड़े ही गर्व के साथ कहती है कि उसका मालिक बहुत ही दयालु है, लेकिन वे दोनों इस दया के लायक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उसके मालिक को मारने की कोशिश की है। वो कहती है कि वो उन्हें इतनी आसानी से मौत की सज़ा नहीं देगी बल्कि वो अपनी सबसे खास और विनाशकारी जादुई क्षमता का उपयोग करके उनके पूरे कल्टीवेशन को हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। इसके बाद टियानजाओ यी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाती है और अपने चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और डरावना भाव लाती है। उसके ऐसा करते ही उसके पूरे शरीर से एक बहुत ही भयंकर सुनहरी रोशनी की किरणें बाहर निकलती हैं जो सीधे उन दोनों पवित्र देवियों के शरीर के अंदर समा जाती हैं। वे दोनों देवियां दर्द से बहुत ही बुरी तरह चिल्लाने लगती हैं और फर्श पर तड़पने लगती हैं।
उनके शरीर के अंदर जो कल्टीवेशन की शक्ति थी और जो कल्टीवेशन कोर था वो बहुत ही तेजी से टूटने लगता है और देखते ही देखते उनका पूरा कल्टीवेशन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और वे एक साधारण कमज़ोर इंसान में बदल जाती हैं। उनके कल्टीवेशन के नष्ट होने के बाद टियानजाओ यी एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करती हैं और धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप यानी सुनहरी ऊर्जा में बदलकर ये चिंगशन के हाथ पर फिर से उसी जादुई आकृति के रूप में समा जाती है। तभी ये चिंगशन भी अपनी आंखें खोलता है और उसके शरीर से एक बहुत ही जोरदार सुनहरी रोशनी का धमाका होता है। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लगता है और उसके सिर के ऊपर कल्टीवेशन के स्तर को दर्शाने वाले सुनहरे चक्र दिखाई देने लगते हैं। वह बहुत ही गर्व और खुशी के साथ अपने दोनों हाथों को देखता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उस अनडाइंग कॉर्प्स हार्ट और उन युआनिंग कोर को रिफाइन करने के बाद उसका कल्टीवेशन का स्तर बहुत ही तेजी से बढ़कर सीधे युआनिंग स्टेज के चरम बिंदु यानी मोनी इंखी तैंफोम पर पहुंच चुका है, जो कि उसकी उम्मीदों से भी कहीं अधिक है। वो अपनी इस नई कल्टीवेशन की शक्ति को महसूस करता है और बहुत ही खुश होता है। लेकिन तभी वे दोनों पवित्र देवियां जो अब पूरी तरह से लाचार और कमजोर हो चुकी हैं, बहुत ही रोते हुए ये चिंगशन के पास आती हैं और उसके पैरों में गिर जाती हैं। वे गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं कि वे अपनी इस पूरी जिंदगी को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हैं और वे उसकी दासी बनकर उसकी हर इच्छा को पूरा करेंगी, बशर्ते वह उन्हें जीवित छोड़ दे। वे कहती हैं कि उनका रूप और यौवन बहुत ही सुंदर है और वे आज तक किसी भी पराये पुरुष के स्पर्श से पूरी तरह अछूती रही हैं, इसलिए वे उसके लिए एक बहुत ही उत्तम दासी साबित होंगी। लेकिन ये चिंगशन उनके इस रूप और सौंदर्य के जाल में जरा भी नहीं फंसता। उसकी आंखों में उनके लिए केवल एक बहुत ही गहरी नफरत और तिरस्कार का भाव होता है। वह बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में उनसे कहता है कि उसे उनकी इस चालाकी और धोखेबाजी का पहले से ही पता था। वह बताता है कि पूरे महाद्वीप में यह रहस्य कोई नहीं जानता, लेकिन वह जानता है कि यिनशी सेक्ट की पवित्र देवियों के शरीर के अंदर एक बहुत ही भयानक और जानलेवा लाश का जहर यानी शव जहर मौजूद होता है, और अगर कोई भी पुरुष उनके शरीर को स्पर्श करता है या उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वह जहर उस पुरुष के शरीर के अंदर समा जाता है, जिससे उसकी पूरी कल्टीवेशन शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और वह धीरे धीरे एक जीवित लाश में बदल जाता है। ये किंगशन कहता है कि वे उसे अपनी खूबसूरती का झांसा देकर असल में उसे मारना चाहती थीं ताकि वे अपनी जान बचा सकें। अपनी इस बात को पूरा करने के साथ ही ये किंगशन बिना किसी दया के अपना दाहिना मुक्का बहुत ही जोर से हवा में चलाता है। उसका वो मुक्का सीधे उस बड़ी देवी के चेहरे पर लगता है और एक बहुत ही तेज धमाके के साथ उसका पूरा शरीर हवा में काले धुएं और बारीक राख के कणों में बिखर जाता है। उसका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ये देखकर जो आखिरी पवित्र देवी बची थी वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसकी रूह कांप उठती है। वह जानती है कि अब उसकी मौत निश्चित है, इसलिए वह अपनी आखिरी और सबसे सुरक्षित जादुई कला का उपयोग करती है और अपने शरीर को पूरी तरह से हवा में अदृश्य कर लेती है। वह सोचती है कि वह अदृश्य होकर बहुत ही आसानी से इस कक्ष से बाहर भाग जाएगी और अपनी जान बचा लेगी। लेकिन ये चिंगशन, जिसकी इंद्रियां अब अपनी नई कल्टीवेशन की शक्ति के कारण बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थीं, केवल अपनी आंखें बंद करता है और अपने दाहिने हाथ को हवा में आगे बढ़ाता है। वो अपने हाथ को बहुत ही तेजी से एक निश्चित दिशा में घुमाता है और देखते ही देखते उसका हाथ उस अदृश्य हो चुकी देवी के गले को बहुत ही मजबूती से दबोच लेता है। वो देवी हवा में लटकी हुई छटपटाने लगती है और लाख कोशिशों के बाद भी ये चिंगशन की उस फौलादी पकड़ से खुद को छुड़ाने में असमर्थ रहती है। ये चिंगशन बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है कि भले ही वो अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकता, लेकिन वो अपने कल्टीवेशन की मानसिक चेतना से उसके शरीर की हर एक हरकत और उसकी सांसों की आवाज को साफ तौर पर महसूस कर सकता है। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने तुरंत अपनी उस अदृश्य होने वाली तकनीक का रहस्य उसे नहीं बताया और अपनी वह अमूल्य जादुई वस्तु उसे नहीं सौंपी तो वह इसी समय उसके गले को अपनी उंगलियों से दबाकर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा। ये चिंगशन की इस भयंकर धमकी से वह आखिरी देवी पूरी तरह से टूट जाती है और अपनी जान की भीख मांगते हुए रोने लगती है। वह कहती है कि वह उसे अपनी वह अमूल्य जादुई वस्तु देने के लिए पूरी तरह तैयार है जो उसे अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करती है, बशर्ते वह उसे जीवित छोड़ दे। वह अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाती है और अपने शरीर के अंदर से एक बहुत ही सुंदर गोल और रंग बिरंगे प्रकाश से चमकती हुई जादुई मणि बाहर निकालती है, जिसे वह इनविजिबिलिटी ऑर्ब के नाम से पुकारती है। वह बताती है कि यह एक अत्यंत दुर्लभ और उत्तम दर्जे की जादुई वस्तु यानी जामफिन फॉमे फापाओ है जो किसी भी कल्टीवेटर को पूरी तरह से वातावरण में विलीन कर सकती है और उसकी सांसों और कल्टीवेशन की ऊर्जा को भी पूरी तरह से छुपा सकती है।
ये छिंगशन उस चमकती हुई मणि को अपने हाथ में लेता है और बहुत ही ध्यान से उसके अद्भुत जादुई गुणों को महसूस करता है। वह समझ जाता है कि यह वास्तव में एक बहुत ही अमूल्य खजाना है जो मुसीबत के समय उसकी जान बचा सकता है। लेकिन वह उस देवी से कहता है कि इस मणि पर अभी भी उसका खुद का खून का बंधन यानी ब्लड बॉन्ड लगा हुआ है, जिसके कारण वह इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकता। वह उसे आदेश देता है कि वह तुरंत अपने इस बंधन को हमेशा के लिए तोड़ दे ताकि वह इस मणि को पूरी तरह से अपने वश में कर सके। वह लाचार देवी बिना कोई आनाकानी किए अपने कल्टीवेशन की आखिरी बची हुई जादुई शक्ति का उपयोग करती है और उस मणि से अपने रक्त बंधन को हमेशा के लिए हटा लेती है। जैसे ही वह बंधन टूटता है, ये छिंगशन अपनी उंगली को थोड़ा सा काटता है और अपने खून की एक बूंद उस मणि के ऊपर टपका देता है। वह मणि बहुत ही तेजी से चमकने लगती है और सुनहरे और बैंगनी रंग की रोशनी की एक बहुत ही तीव्र किरण ये छिंगशन के माथे के बीचों बीच समा जाती है। ये छिंगशन बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब वह पूरी तरह से उस इनविजिबिलिटी ऑर्ब का स्वामी बन चुका है और वो जब चाहे अपनी इच्छा से पूरी तरह अदृश्य हो सकता है। वह लाचार देवी जो फर्श पर बैठी हुई थी सोचती है कि अब ये छिंगशन को उसका खजाना मिल चुका है, इसलिए वो उसे जीवित छोड़ देगा और वह बहुत ही धीरे धीरे पीछे हटकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन ये छिंगशन उसकी इस हरकत को देखकर केवल एक बहुत ही क्रूर मुस्कान हंसता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह देवी बहुत ही घबराकर पूछती है कि आखिर वह अब भी उसका रास्ता क्यों रोक रहा है, जबकि उसने अपना सबसे अमूल्य खजाना उसे सौंप दिया है। ये छिंगशन बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहता है कि उसने कभी भी उससे यह वादा नहीं किया था कि वह उसे जीवित छोड़ देगा। वो कहता है कि यिनशी सेक्ट को उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और अगर उसने आज उसे जीवित छोड़ दिया तो वो भविष्य में निश्चित रूप से अपने इस विनाश का बदला लेने के लिए उसके खिलाफ कोई न कोई साजिश रचेगी या उसके दुश्मनों से हाथ मिला लेगी। ये छिंगशन कहता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में किसी भी दुश्मन को जीवित छोड़ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है और वो इस तरह की बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। इसके बाद ये छिंगशन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक बहुत ही शक्तिशाली प्रहार के साथ उस आखिरी देवी को भी हमेशा के लिए राख में बदल देता है। इसके बाद ये छिंगशन अपनी वफादार साथी टियानजियाओ यी को आदेश देता है कि वे बिना कोई समय बर्बाद किए इस यिनशी सेक्ट के मुख्य खजाने यानी गुप्त खजाने की खोज करें, क्योंकि उन्हें इस दुष्ट संप्रदाय के सभी अमूल्य खजानों और जादुई पुस्तकों को अपने कब्जे में लेना है। वे दोनों उस विशाल कक्ष के फर्श की बहुत ही बारीकी से जांच करने लगते हैं और तभी टियानजियाओ यी को फर्श के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सी आकृति दिखाई देती है जो कि किसी गुप्त दरवाजे की तरह प्रतीत होती है। वो उस दरवाजे के ऊपर अपना पैर बहुत ही जोर से पटकती है जिससे फर्श पर बहुत ही भयंकर दरारें पड़ जाती हैं और वो पत्थर का दरवाज़ा एक बहुत ही तेज आवाज़ के साथ खुल जाता है। उस दरवाजे के खुलते ही नीचे की तरफ जाने वाली एक बहुत ही अंधेरी और गहरी सीढ़ियों का रास्ता दिखाई देता है। वे दोनों बिना किसी डर के उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं उनके सामने एक बहुत ही विशाल, भव्य और सोने चांदी से भरा हुआ गुप्त तहखाना प्रकट होता है जो कि यिनशी सेक्ट का मुख्य खजाना यानी सीक्रेट ट्रेजरी है। वहाँ की दीवारों पर हजारों अलमारियां बनी हुई हैं जिनमें अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान जड़ी बूटियां, जादुई दवाइयां, प्राचीन हथियार और हजारों जादुई कल्टीवेशन की पुस्तकें रखी हुई हैं। वहाँ की चमक और वैभव को देखकर टियानजियाओ यी भी बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी प्यारी सुनहरी आंखों से हर तरफ देखने लगती है। वे दोनों उस तहखाने के बीचों बीच पहुंचते हैं जहां हवा में एक बहुत ही पुराना और सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ प्राचीन कल्टीवेशन स्क्रॉल तैर रहा है। ये छिंगशन आगे बढ़ता है और उस स्क्रॉल को अपने हाथ में लेकर खोलता है। उस स्क्रॉल के खुलते ही उसके ऊपर बहुत ही चमकीले अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देता है जो कि यिनशी सेक्ट की सबसे महान और शक्तिशाली तकनीक यानी 7 टर्न कॉर्प्स रिफाइनिंग टेक्निक है। उस स्क्रॉल को पढ़कर ये छिंगशन को पता चलता है कि यह वास्तव में एक अत्यंत खतरनाक और विनाशकारी साधना है जो किसी भी मरी हुई लाश को एक बहुत ही शक्तिशाली कल्टीवेटर योद्धा के रूप में जीवित कर सकती है। लेकिन जब वो उसके पहले चरण के नियमों को पढ़ता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं, क्योंकि वहाँ लिखा होता है कि इस साधना को शुरू करने के लिए साधक को सबसे पहले अपने खुद के 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं यानी 7 इमोशंस एंड 6 डिजायर्स को हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट करना होगा, जिसे कल्टीवेशन की भाषा में खुद को काटना यानी सेवरिंग वन सेल्फ कहा जाता है। ये छिंगशन बहुत ही नापसंदगी के साथ उस स्क्रॉल को बंद कर देता है और कहता है कि वो एक असली इंसान की तरह जीना चाहता है
और वो अपनी भावनाओं और इच्छाओं को इस तरह की बेवकूफ़ाना साधना के लिए कभी कुर्बान नहीं करेगा। वो उस स्क्रॉल को टियानजियाओ यी की तरफ फेंक देता है और कहता है कि ये तकनीक उसके लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक पौराणिक प्राचीन प्राणी है इसलिए वो चाहे तो इसे सीख सकती है और देख सकती है कि वो इससे क्या हासिल कर सकती है। टियानजियाओ यी बहुत ही खुश होकर उस स्क्रॉल को अपने हाथ में ले लेती है और अपने मालिक का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद वह उस तहखाने में रखे सभी मूल्यवान हथियारों और जादुई वस्तुओं को अपने वश में करने के लिए अपनी सबसे खास और जादुई कल्टीवेशन तकनीक यानी मायरियाड थिंग्स रिटर्न टू सेक्ट का उपयोग करती है, जिससे वे सभी अमूल्य हथियार और जादुई वस्तुएं एक बहुत ही तेज चमकीली रोशनी के चक्रवात में बदलकर सीधे उसके शरीर के अंदर समा जाती हैं। इसी बीच सीन पूरी तरह से बदल जाता है और हमें एक बहुत ही डरावनी, भयानक और विशाल गुफा का दृश्य दिखाया जाता है जो कि अत्यंत ठंडी और रहस्यमयी जगह है। इस जगह को चूयो के सिगाई चिंजी यानी जुयू रियल्म कॉर्प्स बोन फॉरबिडन एरिया के नाम से जाना जाता है, जो कि कल्टीवेशन की दुनिया के सबसे ऊपरी और शक्तिशाली लोक में स्थित है। इस विशाल गुफा के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और भव्य पत्थर का सिंहासन बना हुआ है जिस पर एक बहुत ही बुजुर्ग कल्टीवेटर बैठा हुआ है। उसके सिर के बाल और लंबी दाढ़ी पूरी तरह से बर्फ की तरह सफेद हैं और उसके शरीर से निकलने वाली कल्टीवेशन की ऊर्जा इतनी अधिक भयंकर और शक्तिशाली है कि उसके प्रभाव से गुफा की दीवारों से लगातार पत्थर के टुकड़े टूटकर नीचे गिर रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि खुद यिनशी सेक्ट के सबसे पहले और परम संस्थापक यानी महान पूर्वज हैं, जो कई हजार सालों से इस गुप्त स्थान पर अपनी साधना कर रहे हैं। अचानक उनकी आंखें बहुत ही तेजी से खुलती हैं, जिनमें से लाल रंग की बहुत ही भयंकर जादुई रोशनी बाहर निकलती है। उनके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक गुस्सा और अविश्वास का भाव आ जाता है। वे बहुत ही गहरी और क्रोधित आवाज में कहते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उन्हें अभी अभी महसूस हुआ है कि श्वानशियन कॉन्टिनेंट यानी निचले लोक में जो उनका खुद का कल्टीवेशन संप्रदाय था, जिसे उन्होंने कई हजार साल पहले स्थापित किया था, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उसका नामो निशान मिटा दिया गया है। वे बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हैं कि आखिर निचले लोक के किस तुच्छ कीड़े की इतनी हिम्मत हुई जिसने उनके संप्रदाय पर हाथ उठाया और उनकी वंशावली को खत्म कर दिया। वे तुरंत अपने सामने खड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी युवती की तरफ देखते हैं, जो कि उनकी सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी जादुई कठपुतली यानी युद्ध कठपुतली है, जिसका नाम नूबा है। नूबा बहुत ही सुंदर लेकिन पूरी तरह से निर्जीव और भयानक दिखती है। उसकी आंखें पूरी तरह से पीली और लाल रंग की हैं और उसने एक बहुत ही सुंदर गहरे लाल रंग की रेशमी पोशाक पहनी हुई है जो कि खून की तरह लाल दिखती है। उसके शरीर से निकलने वाली कल्टीवेशन की ऊर्जा किसी भी साधारण डोंगशू स्टेज के कल्टीवेटर से भी कहीं अधिक भयंकर है। वह परम पूर्वज नूबा को आदेश देते हैं कि वो इसी समय निचले लोक यानी श्वानशियन कॉन्टिनेंट पर जाए और उस इंसान की पहचान करे जिसने उनके संप्रदाय को नष्ट किया है। वे कहते हैं कि उसे उस अपराधी को बहुत ही तड़पा कर मारना होगा और उसके मृत शरीर यानी लाश को उनके सामने पेश करना होगा ताकि वे खुद अपनी आंखों से उसके इस अंत को देख सकें। नूबा अपने पूर्वज के इस आदेश को बहुत ही शांति से सुनती है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत ही धीरे से सिर झुकाती है। इसके बाद वो एक बहुत ही भयंकर काली रोशनी के घेरे में बदल जाती है और उस गुफा से पूरी तरह गायब हो जाती है। दृश्य फिर से बदलता है और हम उसी भव्य गुप्त तहखाने में वापस आ जाते हैं जहां ये चिंगचियन और टियानजियाओ यी अपनी साधना पूरी कर चुके हैं। टियानजियाओ यी ने उस तहखाने के लगभग सभी मूल्यवान खजानों को अपने शरीर के अंदर सुरक्षित कर लिया है और वो बहुत ही संतुष्ट नजर आ रही है। ये चिंगचियन भी अपनी साधना से उठ खड़ा होता है और अपने हाथ में उस नए इनविजिबिलिटी ऑर्ब को लेकर बहुत ही खुश होता है। वह टियानजियाओ यी से कहता है कि अब उनकी इस जगह की साधना पूरी हो चुकी है और उन्हें जल्द से जल्द इस गहरी खाई से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वे बहुत ही गहराई में आ चुके हैं। लेकिन वह अचानक थोड़ा संकोच करते हुए कहता है कि यह तहखाना फर्श से लगभग 1000 मीटर की गहराई पर स्थित है और चूंकि उसका कल्टीवेशन का स्तर अभी भी इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि वह बिना किसी सहारे के हवा में उड़ सके, यानी वह अभी भी उड़ने की कला में पूरी तरह निपुण नहीं है, इसलिए इतने ऊंचे सीधे रास्ते से बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। टियानजियाओ यी अपने मालिक की इस बात को सुनकर बहुत ही प्यारी और शरारती मुस्कान हंसती है और धीरे से आगे बढ़कर ये चिंगचियन को अपने दोनों हाथों से अपनी कमर से लगा लेती है। ये चिंगचियन उसकी इस अचानक की गई हरकत से थोड़ा असहज हो जाता है और बहुत ही झेंपते हुए कहता है कि वो इस तरह उसे क्यों पकड़ रही है।
लेकिन टियानजाओ ये बहुत ही प्यार से कहती है कि उसका कल्टीवेशन का स्तर अब काफ़ी हद तक वापस आ चुका है और वो एक पौराणिक चींटी होने के नाते बहुत ही आसानी से हवा में उड़ सकती है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ उड़ान भरेगी। इसके बाद वह अपने दोनों पैर जमीन से उठाती है और एक बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी के चक्रवात में बदलकर ये चिंगशन को अपने साथ लेकर बहुत ही तेजी से उस गहरी खाई से ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। वे दोनों बहुत ही कम समय में उस अंधेरी खाई को पार करके वापस उसी विशाल कक्ष के फर्श पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके पैर फर्श को छूते हैं, अचानक उस कक्ष के चारों तरफ का वातावरण बहुत ही तेजी से बदलने लगता है। कक्ष के मुख्य प्रवेश द्वार से 3 बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी कल्टीवेटर प्रवेश करते हैं, जिन्होंने नीले और बैंगनी रंग के कल्टीवेटर वस्त्र पहने हुए हैं, जिन पर खोपड़ियों के डरावने चित्र बने हुए हैं। ये कोई और नहीं बल्कि इस निचले लोक के सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक यानी यूमिंग सेक्ट के 2 बहुत ही वरिष्ठ और शक्तिशाली बुजुर्ग यानी एल्डर्स हैं, जो कल्टीवेशन की दुनिया में अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। उनके शरीर से निकलने वाली कल्टीवेशन की ऊर्जा बहुत ही भयंकर है, जो दर्शाती है कि वे दोनों ही डोंगशू स्टेज के अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हैं। वे दोनों ये चिंगशन और टियानजाओ यी को देखकर बहुत ही क्रूरता के साथ हंसने लगते हैं। उनमें से मुख्य बुजुर्ग बड़े ही अहंकार के साथ कहता है कि वे कई दिनों से इस जगह पर नजर रख रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि यिनशी सेक्ट को किसी ने पूरी तरह से मिटा दिया है। वो कहता है कि वे जानते थे कि जो कोई भी इस संप्रदाय को नष्ट करेगा वो निश्चित रूप से यहाँ के मुख्य खजाने यानी सीक्रेट ट्रेजरी को हासिल करने के लिए नीचे जरूर जाएगा, और इसीलिए वे इस प्रवेश द्वार पर घात लगाकर बैठे हुए थे ताकि वे उस कल्टीवेटर से उस पूरे खजाने को छीन सकें। वह ये किंगशन से कहता है कि अगर वह अपनी जान की सलामती चाहता है तो वह तुरंत उस पूरे खजाने को बिना किसी आनाकानी के उनके हवाले कर दे, वरना वे उसे इसी समय बहुत ही दर्दनाक मौत की सजा देंगे। उनकी ये अहंकार भरी धमकी सुनकर टियानजाओ यी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। वह अपने मालिक ये चिंगशन की तरफ देखती है और कहती है कि क्या वो इन दोनों तुच्छ कीड़ों को सबक सिखाने की इजाजत दे सकता है। ये चिंगशन बहुत ही शांति से केवल अपना सिर हिलाता है और कहता है कि वह जो चाहे कर सकती है। टियानजाओ यी बिना 1 सेकंड की भी देरी किए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है और हवा की गति से भी तेज दौड़ते हुए उस मुख्य बुजुर्ग के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। वह बुजुर्ग, जो अभी भी अपने कल्टीवेशन के अहंकार में डूबा हुआ था, समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ, और इससे पहले कि वह अपनी जादुई रक्षात्मक ढाल को सक्रिय कर पाता, टियानजाओ यी अपने नाजुक से दिखने वाले हाथ को हवा में घुमाती है और एक बहुत ही जोरदार तमाचा उस बुजुर्ग के चेहरे पर जड़ देती है। वह तमाचा इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि उसके प्रहार से एक बहुत ही तेज धमाके की आवाज होती है और वह बुजुर्ग हवा में कई चक्कर काटता हुआ बहुत ही बुरी तरह से दूर जाकर पत्थर के एक विशाल खंभे से टकराता है। उस टक्कर से वह खंभा पूरी तरह टूट जाता है और वह बुजुर्ग खून की उल्टियां करता हुआ फर्श पर गिर पड़ता है। यह देखकर जो दूसरा बुजुर्ग था वह बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसकी आंखों में अहंकार की जगह एक बहुत ही भयंकर डर समा जाता है। वह विश्वास ही नहीं कर पाता कि डोंगशू स्टेज का एक अत्यंत शक्तिशाली कल्टीवेटर इस साधारण सी दिखने वाली युवती के केवल एक तमाचे से इस तरह धराशायी हो सकता है। वो बहुत ही घबराकर पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है और इसके पास इतनी भयानक शारीरिक शक्ति कहाँ से आई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, टियानजाओ यी अपनी आंखें बंद करती हैं और धीरे धीरे अपने मानव रूप से हटकर अपने असली और अत्यंत डरावने पौराणिक रूप में आने लगती है। उसके शरीर के पीछे से एक बहुत ही विशाल सोने और काले रंग की पौराणिक चींटी की आकृति प्रकट होती है, जिसके बड़े बड़े जबड़े और नुकीले पैर देखकर किसी भी कल्टीवेटर की रूह कांप जाए। यह उसका असली टियानजाओ अंट का रूप है, जो अपनी पूरी ताकत और महिमा के साथ इस कक्ष में खड़ा है। उसके शरीर से निकलने वाला वो पौराणिक दबाव इतना अधिक भयंकर होता है कि वह दूसरा बुजुर्ग तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बहुत ही जोर जोर से रोते हुए दया की भीख मांगने लगता है। वह कहता है कि वे दोनों बहुत ही मूर्ख थे जो उनके रास्ते में आए और वे उनके इस महान स्वरूप को पहचान नहीं पाए। वह अपनी जान की सलामती के लिए बहुत ही गिड़गिड़ाने लगता है। ये किंगशन बहुत ही शांति से आगे बढ़ता है और उस कांपते हुए बुजुर्ग के सामने खड़ा हो जाता है। वह अपनी गहरी आवाज में कहता है कि अगर वह जिंदा बचना चाहता है तो उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। वह कहता है कि उसके पास जो कुछ भी सबसे मूल्यवान और अनमोल जादुई चीजें या कल्टीवेशन की वस्तुएं हैं, वे तुरंत उसके हवाले कर दें। वह लाचार बुजुर्ग बिना किसी देरी के अपनी छाती से एक बहुत ही पुराना भूरे रंग का चमड़े का थैला निकालता है, जो कि बहुत ही अजीब जादुई धुएं से लिपटा हुआ है। वह कांपते हुए हाथों से उस थैले को ये चिंगशन की तरफ बढ़ाता है और बहुत ही दबी हुई आवाज में कहता है कि यह उसका सबसे अनमोल और खतरनाक खजाना है, जिसे कल्टीवेशन की दुनिया में ख्वाशूफोन
यानी कॉर्प्स डिसॉल्विंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। वह बताता है कि यह पाउडर इतना अधिक विनाशकारी और जानलेवा है कि हुआशन स्टेज से नीचे का कोई भी शक्तिशाली कल्टीवेटर अगर इसकी एक बूंद या इसके थोड़े से कणों के संपर्क में आता है तो उसका पूरा शरीर और उसकी हड्डियां कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी तरह से पिघलकर एक लाल रंग के खून के पानी में बदल जाती हैं। वह कहता है कि यह उसका सबसे बड़ा और आखिरी तुरुप का पत्ता था जो उसने अपनी जान बचाने के लिए रखा था। ये किंगशियन उस भूरे रंग के थैले को अपने हाथ में लेता है और उसे खोलकर उस जादुई पाउडर की भयंकर शक्ति को महसूस करता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रूर और ठंडी मुस्कान आ जाती है। वो उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और कहता है कि यह वास्तव में एक बहुत ही बढ़िया और उपयोगी खजाना है। लेकिन वह अचानक उस बुजुर्ग से पूछता है कि क्या वह जानता है कि इस पाउडर की असल ताकत कितनी है और क्या उसने कभी इसका परीक्षण खुद अपनी आंखों से देखा है। वह बुजुर्ग बहुत ही घबराकर अपना सिर हिलाता है और कहता है कि उसने कभी इसका उपयोग अपने ऊपर नहीं किया। ये चिंगशन कहता है कि तो फिर क्यों न वे आज इस अद्भुत खजाने का परीक्षण इसी समय और इसी जगह पर करें। वह बिना किसी चेतावनी के उस थैले में से थोड़े से चमकीले जादुई कणों को हवा में छिड़कता है और वे कण सीधे उस बुजुर्ग के चेहरे और उसके हाथों पर गिर जाते हैं। जैसे ही वे कण उसकी त्वचा को छूते हैं वहां से एक बहुत ही भयंकर सफ़ेद रंग का धुआं निकलने लगता है और वह बुजुर्ग बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली चीखें मारने लगता है। उसकी चीखों से पूरा कक्ष गूंज उठता है और देखते ही देखते उसकी त्वचा, उसका मांस और उसकी हड्डियां बहुत ही तेजी से पिघलने लगती हैं। कुछ ही सेकंड के अंदर उसका पूरा वजूद खत्म हो जाता है और फर्श पर केवल एक काले रंग का गाढ़ा खून और धुआं बिखरा रह जाता है। ये देखकर ये चिंगशन बहुत ही संतुष्ट नजर आता है और फर्श पर गिरे उस बुजुर्ग के कल्टीवेशन कोर को देखता है जो कि अभी भी हवा में तैर रहा है। ये एक बहुत ही चमकीली नीली कल्टीवेशन बॉल है जो कि डोंगशू स्टेज के कल्टीवेटर की असली साधना की शक्ति है। ये किंगशियन उस कोर को अपने हाथ में उठाता है और उसे पीछे खड़ी टियानजाओ यी की तरफ फेंक देता है। वो कहता है कि यह शक्तिशाली डोंगशू कल्टीवेशन कोर उसके लिए है और वो इसे रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन की बची हुई शक्ति को और तेजी से वापस पा सकती है। टियानजाओ यी बहुत ही खुश होकर उस चमकीले कोर को अपने मुंह में डाल लेती है और उसे बहुत ही आसानी से चबाकर निगल लेती है। उसका पूरा शरीर एक बहुत ही तीव्र सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है और उसकी जादुई शक्ति का स्तर और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद यह चिंगशियन उस दूसरे बुजुर्ग की तरफ बढ़ता है जो पहले से ही बुरी तरह घायल था और फर्श पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। वह बुजुर्ग ये चिंगशियन को अपनी तरफ आता देख अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची है। ये चिंगशियन बहुत ही ठंडे और कठोर भाव से उसके गले को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। वह उससे पूछता है कि उसके पास ऐसा क्या मूल्यवान खजाना है जो उसकी जान की कीमत चुका सके। वह बुजुर्ग बहुत ही कांपते हुए अपनी कमर से एक बहुत ही सुंदर चांदी की बनी हुई अर्धचंद्राकार तलवार निकालता है जिस पर बहुत ही जटिल जादुई नक्काशी और खोपड़ियों के चित्र बने हुए हैं। वह कहता है कि यह उसकी सबसे प्रिय तलवार है जिसे कल्टीवेशन की दुनिया में क्रेसेंट मून ब्लेड कहा जाता है और यह एक जीफिन लिंकी यानी पीक ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन है जो किसी भी कल्टीवेटर के प्रहार को 100 गुना अधिक शक्तिशाली बना सकती है। ये चिंगशियन उस चमकीली तलवार को अपने हाथ में लेता है और बहुत ही ध्यान से उसके धारदार ब्लेड को देखता है। वो याद करता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में हथियारों को भी कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे फाकी, बाओकी, लिंकी, हंकी, दाओकी और अंत में अलौकिक श्यांकी। वह महसूस करता है कि यह क्रेसेंट मून ब्लेड भले ही एक पीक ग्रेड लिंकी है, लेकिन उसके इस वर्तमान स्तर के लिए यह कतई पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसे इससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हथियारों की आवश्यकता है। वह उस बुजुर्ग की आंखों में देखता है और कहता है कि यह तलवार उसकी जान बचाने के लिए बहुत छोटी कीमत है। वो उससे पूछता है कि क्या उसके यूमिंग सेक्ट में इससे भी अधिक शक्तिशाली और अमूल्य कोई हथियार मौजूद है। वो लाचार बुजुर्ग अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में कहता है कि उनके संप्रदाय का सबसे बड़ा और अमूल्य खजाना जो कि उनके संप्रदाय की पहचान है वो उनका महान और पौराणिक ध्वज यानी यूमिंग फ्लैग है जो कि एक अत्यंत शक्तिशाली डाओ की श्रेणी का जादुई हथियार है। वो बताता है कि यह ध्वज इतना अधिक विनाशकारी है कि इसके माध्यम से कल्टीवेटर हजारों मृत आत्माओं और राक्षसों को एक साथ वश में कर सकता है और उनकी सेना खड़ी कर सकता है। लेकिन वो कहता है कि यह ध्वज हमेशा उनके संप्रदाय प्रमुख यानी सेक्ट मास्टर के पास ही रहता है और वे इसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करते। ये चिंगशियन उसकी यह बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और उसकी आंखों में एक नई लालसा जाग उठती है। वह समझ जाता है कि उसे अपने अगले लक्ष्य के रूप में किसे चुनना है।
वह उस बुजुर्ग से कहता है कि उसने उसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन कल्टीवेशन की दुनिया का यह नियम है कि जो लोग दूसरों को लूटने की नीयत से बाहर निकलते हैं वे कभी खुद सुरक्षित वापस नहीं लौटते। इसके बाद ये चिंगशियन बिना किसी दया के उस बुजुर्ग के शरीर पर भी उसी कॉर्प्स डिसॉल्विंग पाउडर के चमकीले कणों को छिड़क देता है। वह बुजुर्ग भी बहुत ही भयंकर दर्द से चिल्लाता हुआ कुछ ही क्षणों में फर्श पर गाढ़े खून और धुएं में बदल जाता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये चिंगशियन उसके कल्टीवेशन कोर को भी उठाता है और उसे भी अपनी साथी टियानजियाओ यी को रिफाइन करने के लिए दे देता है, जिसे वो बहुत ही खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। इसके बाद ये चिंगशियन कहता है कि अब उनका अगला ठिकाना सीधे यूमिंग सेक्ट का मुख्य मुख्यालय होगा, क्योंकि उन्हें उस अत्यंत शक्तिशाली और अमूल्य यूमिंग फ्लैग को अपने कब्जे में लेना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये चिंगशियन और टियानजियाओ यी हवा की गति से उड़ते हुए यूमिंग सेक्ट की उस विशाल और भयानक घाटी के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि चारों तरफ से ऊंचे और नुकीले काले पत्थरों की चट्टानों से घिरी हुई है। उस पूरी घाटी के वातावरण में एक बहुत ही डरावनी काली जादुई धुंध फैली हुई है और चारों तरफ से चमगादड़ों और डरावने जीवों की आवाजें आ रही हैं। घाटी के प्रवेश द्वार पर एक बहुत ही विशाल और भव्य पत्थर का प्रवेश द्वार बना हुआ है, जिसके ऊपर यूमिंग सेक्ट के सोने के अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। वे दोनों अपनी अदृश्य मणि यानी इनविजिबिलिटी ऑर्ब को सक्रिय करते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर पूरी तरह से हवा में अदृश्य हो जाता है और वे बहुत ही आसानी से वहां पहरा दे रहे पहरेदारों की आंखों में धूल झोंकते हुए उस संप्रदाय के मुख्य भव्य महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब वे मुख्य कल्टीवेशन हॉल के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें दिखाया जाता है कि वहां एक बहुत ही विशाल उत्सव का माहौल बना हुआ है। हॉल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर सोने का सिंहासन बना हुआ है, जिस पर यूमिंग सेक्ट के संप्रदाय प्रमुख यानी सेक्ट मास्टर बैठे हुए हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और भव्य काले रंग की रेशमी पोशाक पहनी हुई है, जिस पर सोने के धागों से ड्रैगन और खोपड़ियों के अद्भुत चित्र बने हुए हैं। उनके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी और क्रूर मुस्कान है और वे अपने हाथ में शराब का प्याला लेकर अपने चारों तरफ बैठे हुए सैकड़ों शिष्यों और बुजुर्गों के साथ हंस रहे हैं। वे सभी बड़े ही उत्साह के साथ चिल्ला रहे हैं और अपने संप्रदाय प्रमुख को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी कल्टीवेशन की अपनी साधना में एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है और वे सफलता के साथ सीधे डोंगशू स्टेज के चरम स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिससे उनके पूरे संप्रदाय की ताकत इस निचले लोक में 10 गुना अधिक बढ़ चुकी है। ये चिंगशियन अदृश्य रूप में बहुत ही धीरे धीरे और शांति के साथ उस मुख्य सिंहासन की तरफ बढ़ता है। वह देखता है कि वह संप्रदाय प्रमुख अपने इस नए कल्टीवेशन के घमंड में पूरी तरह अंधा हो चुका है और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि मौत उसके बिल्कुल करीब खड़ी है। जब ये चिंगशियन उस सिंहासन के बिल्कुल पास पहुंचता है तो वो एक बार फिर से अपनी उंगलियों से वही धीमी चुटकी बजाता है और पूरे हॉल का समय अचानक पूरी तरह से रुक जाता है। हवा में उछले शराब के प्याले, शिष्यों के हंसते हुए चेहरे और खुद वो संप्रदाय प्रमुख जो चिल्ला रहा था अपनी जगह पर पूरी तरह से जम चुके हैं। ये चिंगशियन बहुत ही आसानी से उस संप्रदाय प्रमुख के दाहिने हाथ की आस्तीन के अंदर अपने हाथ को डालता है और वहां से उस अत्यंत सुंदर डरावने और काले रंग के छोटे से ध्वज को बाहर निकाल लेता है, जिसके ऊपर बहुत ही बारीक सोने की नक्काशी से कंकाल बने हुए हैं। ये वही पौराणिक यूमिंग फ्लैग है जिसे हासिल करने के लिए वो यहाँ आया था। इसके अलावा वह उसकी कमर से उस भूरे रंग की पोटली को भी निकाल लेता है, जिसके अंदर वह अत्यंत खतरनाक और जानलेवा हार्ट डिवोरिंग पाउडर यानी शिक्सन सैन रखा हुआ है, जो किसी भी डोंगशू स्टेज के कल्टीवेटर को तुरंत मार सकता है। इन दोनों अमूल्य चीजों को अपने कब्जे में लेने के बाद ये चिंगशियन वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी कल्टीवेशन की शक्ति का उपयोग करके उस पूरे हॉल के शिष्यों और कल्टीवेटर के शरीरों पर उस हार्ट डिवोरिंग पाउडर के चमकीले कणों को बहुत ही तेजी से छिड़क देता है। इसके बाद वह समय को फिर से सामान्य करने के लिए इशारा करता है और पूरे हॉल में समय की गति फिर से शुरू हो जाती है। समय के सामान्य होते ही अचानक पूरे हॉल में एक बहुत ही भयंकर, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठती हैं। वहां बैठे हुए सैकड़ों शिष्यों और बुजुर्गों के शरीर बहुत ही तेजी से काले पड़ने लगते हैं और उनके मुंह से काला खून निकलने लगता है। वे सभी फर्श पर गिरकर बहुत ही बुरी तरह तड़पने लगते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा हॉल लाशों के एक ढेर में बदल जाता है और चारों तरफ केवल मौत का सन्नाटा छा जाता है। ये भयंकर तबाही देखकर यूमिंग सेक्ट के संप्रदाय प्रमुख की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसका पूरा घमंड हवा में उड़ जाता है। वह पागलों की तरह अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है और चिल्लाता है कि यह क्या हो रहा है और किसने उसके इस इतने महान संप्रदाय को नष्ट किया है।
तभी उसकी नज़र सामने खड़े ये चिंगशियन पर पड़ती है, जो अपनी अदृश्य मणि को हटाकर अपने असली रूप में प्रकट हो चुका है और उसके दाहिने हाथ में वही यूमिंग फ्लैग लहरा रहा है। वह संप्रदाय प्रमुख बहुत ही गुस्से में लाल पीला हो जाता है और चिल्लाता है कि ये चिंगशियन जैसा एक मामूली नौजवान कल्टीवेटर जो केवल युआनिंग स्टेज के स्तर पर है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसके संप्रदाय को नष्ट किया और उसके सबसे अमूल्य खजाने को चुरा लिया। वह अपनी पूरी कल्टीवेशन की डोंगक्सू शक्ति को सक्रिय करता है, जिससे उसके पूरे शरीर से एक बहुत ही भयंकर काली जादुई रोशनी बाहर निकलने लगती है और वह अपनी फौलादी उंगलियों को सीधे ये चिंगशियन के गले की तरफ आगे बढ़ाता है ताकि वह उसे एक ही प्रहार में मार सके। लेकिन ये चिंगशियन उसके इस प्रहार को देखकर केवल एक ठंडी सांस लेता है और अपने हाथ में पकड़े उस यूमिंग फ्लैग को हवा में लहराता है। वह कहता है कि भले ही वह कल्टीवेशन में उससे एक स्तर नीचे है, लेकिन इस ध्वज की जादुई शक्ति के सामने उसका वह डोंगशू कल्टीवेशन पूरी तरह से बेअसर है। वह उस ध्वज को बहुत ही तेजी से घुमाता है, जिससे उसमें से हजारों काली प्रेत आत्माओं और डरावने कंकालों की एक बहुत ही भयंकर सेना बाहर निकलती है, जो सीधे उस संप्रदाय प्रमुख के शरीर पर टूट पड़ती है। वे कंकाल और आत्माएं उसके शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ लेते हैं और उसकी जादुई शक्ति को पूरी तरह से सोखने लगते हैं। इसके बाद ये चिंगशियन आगे बढ़ता है और अपने हाथ में पकड़े उस शिक्सिन सैन यानी हार्ट डिवोरिंग पाउडर के चमकीले कणों को सीधे उस संप्रदाय प्रमुख के सीने पर छिड़क देता है। जैसे ही वे कण उसकी छाती को छूते हैं, वे उसकी मजबूत रेशमी पोशाक को जलाते हुए सीधे उसकी त्वचा के अंदर समा जाते हैं। वह संप्रदाय प्रमुख बहुत ही भयंकर दर्द से चिल्लाने लगता है और अपने दोनों हाथों से अपने सीने को नोचने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो कोई बहुत ही खतरनाक और विषैला कीड़ा उसके दिल को अंदर से जिंदा चबा रहा हो। उसका पूरा शरीर बहुत ही तेजी से काला पड़ने लगता है और उसकी आंखें पूरी तरह से नीली हो जाती हैं। वह कुछ ही सेकंड के अंदर तड़प तड़प कर वहीं अपने सिंहासन के सामने गिर पड़ता है और उसका शरीर पूरी तरह से राख और काले धुएं में तब्दील हो जाता है। ये चिंगशियन उसके कल्टीवेशन कोर को भी हवा में उठाता है, जो कि एक बहुत ही चमकीली, पीली और सुनहरी जादुई बॉल है। ये खुद संप्रदाय प्रमुख की असली साधना की शक्ति है, जो कि डोंगशू स्टेज के चरम स्तर की है। ये चिंगशियन उस कोर को अपने हाथ में लेता है और बहुत ही खुश होता है। इसके बाद वह वहीं सिंहासन के सामने पालथी मारकर बैठ जाता है और अपनी ध्यान साधना शुरू कर देता है। वह उस डोंगशू कल्टीवेशन कोर और साथ ही साथ उन यूमिंग सेक्ट के बुजुर्गों के बचे हुए कल्टीवेशन कोर को भी अपने चारों तरफ हवा में उठाता है। वो एक बार फिर से अपनी संप्रदाय की सबसे महान रिफाइनिंग तकनीक यानी जुजुआन टियानलिंग गोंग को सक्रिय करता है। जैसे ही साधना शुरू होती है, उसका पूरा शरीर एक बहुत ही तीव्र सुनहरे और नीले रंग के प्रकाश से घिर जाता है और वे सभी कोर बहुत ही तेजी से घूमते हुए अपनी पूरी संप्रदाय शक्ति ये चिंगशियन के शरीर के अंदर स्थानांतरित करने लगते हैं। ये चिंगशियन के शरीर के अंदर कल्टीवेशन की एक बहुत ही भयंकर बाढ़ आ जाती है और उसकी सभी बंद नसें बहुत ही तेजी से खुल जाती हैं। कुछ ही क्षणों की इस घोर साधना के बाद उसके शरीर से एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जो पूरे महल को हिलाकर रख देता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से सुनहरी और जादुई रोशनी से चमक रही होती हैं, क्योंकि वो सफलता के साथ कल्टीवेशन के अपने अगले चरण यानी डोंगशू स्टेज में प्रवेश कर चुका है, जो कि उसकी इस यात्रा का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। अब ये चिंगशियन अपनी इस नई कल्टीवेशन की शक्ति को महसूस करता है और बहुत ही गर्व के साथ खड़ा होता है। वो अपनी साथी टियानजियाओ यी से कहता है कि अब इस संप्रदाय का भी अंत हो चुका है और उन्हें अपने अगले लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होगा, जो कि इस महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी संप्रदाय है, जिसे हेहुआन सेक्ट के नाम से जाना जाता है। वो बताता है कि यह संप्रदाय पूरे महाद्वीप में तीसरे स्थान पर आता है और वहाँ केवल अत्यंत सुंदर और जादुई कलाओं में निपुण युवतियां ही रहती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस संप्रदाय के पास एक अत्यंत शक्तिशाली और अमूल्य अलौकिक हथियार यानी शियान की श्रेणी की वस्तु मौजूद है, जिसे जेड फ्लूट कहा जाता है। ये चिंगशियन कहता है कि अगर वे उस जेड फ्लूट को हासिल करने में सफल रहे तो वे उस बांसुरी के अंदर छिपे हुए अमर जादुई कानूनों यानी इमॉर्टल लॉज को समझ सकते हैं, जिससे उनके लिए अमर लोक यानी अपर रियल्म का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वे दोनों अपनी अदृश्य मणि यानी इनविजिबिलिटी ऑर्ब का उपयोग करके बहुत ही आसानी से हेहुआन सेक्ट के उस अत्यंत सुंदर सफ़ेद संगमरमर से बने हुए भव्य महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
चारों तरफ बहुत ही सुंदर बगीचे, झरने और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और वातावरण में एक बहुत ही मीठी और मदहोश कर देने वाली खुशबू फैली हुई है। जब वे मुख्य हॉल के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें दिखाया जाता है कि वहां एक बहुत ही गंभीर साधना की तैयारी चल रही है। हॉल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर सोने का मंच बना हुआ है जिस पर हेहुआन सेक्ट की संप्रदाय प्रमुख यानी सेक्ट मास्टर बैठी हुई हैं, जो एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी महिला हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बैंगनी रंग की शाही रेशमी पोशाक पहनी हुई है और उनके लंबे काले बाल बहुत ही खूबसूरती से सजे हुए हैं। उनकी आंखों में एक बहुत ही गंभीर और चिंता का भाव है, क्योंकि आज की रात उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज रात वे अपनी कल्टीवेशन साधना के अंतिम चरण यानी ट्रिब्यूलेशन स्टेज के माध्यम से अमर लोक में जाने की तैयारी कर रही हैं, जिसे कल्टीवेशन की भाषा में डूगे यानी पार जाना कहा जाता है। उनके चारों तरफ सैकड़ों सुंदर महिला शिष्यों ने एक बहुत ही बड़ा और जादुई घेरा बनाया हुआ है, जिसे वे ट्रिब्यूलेशन अरे यानी रक्षात्मक जादुई घेरा कहती हैं, जो कि उनके संप्रदाय प्रमुख को आकाश से गिरने वाले भयंकर वज्र प्रहारों यानी हेवनली थंडर से बचाने के लिए बनाया गया है। वह संप्रदाय प्रमुख अपने दाहिने हाथ में उसी पौराणिक और चमकीली सफेद रंग की जेड फ्लूट को पकड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सुनहरी जादुई रोशनी से चमक रही है। ये चिंगचियन अदृश्य रूप में बहुत ही धीरे से आगे बढ़ता है और उस सोने के मंच के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि वह संप्रदाय प्रमुख साधना में पूरी तरह लीन है और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ये किंगशन बहुत ही चालाकी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और बिना कोई आवाज किए उस संप्रदाय प्रमुख की उंगलियों के बीच से उस अमूल्य जेड फ्लूट को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही वो बांसुरी उसकी पकड़ से छूटती है, उस संप्रदाय प्रमुख की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो बहुत ही हैरान होकर चिल्लाती है कि उसकी जादुई बांसुरी हवा में कैसे उड़ रही है। वो अपनी शिष्यों को आदेश देती है कि वे तुरंत उस चोर को पकड़ें जिसने उसकी बांसुरी चुराई है। तभी आसमान में बहुत ही भयंकर गड़गड़ाहट होने लगती है और काले बादलों का एक बहुत ही विशाल बवंडर महल के ठीक ऊपर इकट्ठा होने लगता है। कल्टीवेशन की दुनिया के सबसे खतरनाक वज्र प्रहार यानी हेवनली थंडर की पहली बड़ी बिजली बहुत ही तेजी से कड़कती हुई सीधे उस महल की छत को चीरते हुए नीचे की तरफ आती है। चूंकि उस संप्रदाय प्रमुख के पास अब वह जादुई जेड फ्लूट नहीं थी जो उस वज्र प्रहार की आधी शक्ति को सोख सकती थी, इसलिए वह भयंकर बिजली सीधे उस रक्षात्मक जादुई घेरे पर गिरती है। एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है जिससे वह पूरा घेरा कांच की तरह टूट जाता है और वहां खड़ी सभी सुंदर महिला शिष्य खून की उल्टियां करती हुई फर्श पर गिर पड़ती हैं। ये देखकर वह संप्रदाय प्रमुख बहुत ही ज्यादा क्रोधित और निराश हो जाती है। वो अपनी पूरी कल्टीवेशन शक्ति का उपयोग करती है और अपने दोनों हाथों से एक बहुत ही मजबूत सुनहरी जादुई रस्सी हवा में चलाती है। वो रस्सी सीधे अदृश्य रूप में खड़े ये चिंगशन के चारों तरफ लिपट जाती है, जिससे उसकी अदृश्य होने की शक्ति पूरी तरह से टूट जाती है और वो अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है। वो संप्रदाय प्रमुख उसे देखते ही पहचान जाती है कि यह वही नौजवान कल्टीवेटर है जिसने यूमिंग सेक्ट को नष्ट किया था। वो चिल्लाती है कि इस पापी चोर ने उसकी साधना के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में विघ्न डाला है और उसकी बांसुरी चुराई है, इसलिए वो उसे कभी जीवित नहीं छोड़ेगी। वह अपनी जादुई रस्सी को और अधिक कस लेती है, जिससे ये चिंगशन के शरीर की हड्डियां चरमराने लगती हैं और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। वह कहती है कि वह उसे इसी समय उस सोने के मंच के बीचों बीच खड़ा रखेगी ताकि आसमान से गिरने वाली अगली भयंकर बिजली सीधे उसके ऊपर गिरे और वह उसके लिए एक जीवित ढाल की तरह काम करे, जिससे उसकी साधना पूरी हो सके। यह किंगशन को उस मंच के बीचों बीच बांध दिया जाता है और आसमान के काले बादल और भी अधिक भयंकर रूप ले लेते हैं। बादलों के बीच से सफेद और बैंगनी रंग की बहुत ही विशाल और प्रलयंकारी बिजली की कड़कड़ाहट होने लगती है, जो कि ट्रिब्यूलेशन स्टेज की सबसे विनाशकारी बिजली है, जिसे नॉर्थ हेवनली थंडर कहा जाता है। वह भयंकर वज्र प्रहार सीधे ये चिंगशन के सिर के ऊपर निशाना साधते हुए बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता है। उस बिजली की चमक इतनी अधिक तीव्र होती है कि पूरा महल सोने की तरह चमकने लगता है और वहां खड़ी सभी शिष्यों की आंखें चौंधियां जाती हैं। वह संप्रदाय प्रमुख बहुत ही क्रूरता के साथ हंसती है और सोचती है कि अब यह चिंगशन का बचना नामुमकिन है और वह उस बिजली की भयंकर गर्मी में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन ये चिंगशन उस मौत को अपने बिल्कुल सामने देखकर भी जरा सा भी नहीं डरता। उसकी आंखों में अभी भी वही अटूट आत्मविश्वास और शांत भाव होता है। जब वो विशाल बिजली उसके सिर से मात्र कुछ इंच की दूरी पर होती है तो वो एक बार फिर से अपनी उंगलियों से वही जादुई इशारा करता है और पूरे ब्रह्मांड का समय अचानक पूरी तरह से थम जाता है।
वह भयंकर और प्रलयंकारी वज्र प्रहार जो कि प्रकाश की गति से गिर रहा था, ये चिंगशन के सिर के ठीक ऊपर एक बहुत ही अजीब से जमे हुए जादुई आकार में ठहर जाता है। उसकी बिजली की तरंगें हवा में जमी हुई बर्फ की तरह दिखाई देती हैं और उनका पूरा विनाशकारी प्रभाव अपनी जगह पर रुक जाता है। ये किंगशन बहुत ही शांति से अपने मन में सोचता है कि उसकी यह टाइम पॉज क्षमता वास्तव में कमाल की है, जो खुद प्रकृति के सबसे शक्तिशाली वज्र प्रहारों को भी आसानी से रोक सकती है। वह इस रुके हुए समय के दौरान अपने शरीर के अंदर छिपी हुई उस महान जूजुआन टियानलिंग गोंग साधना की शक्ति को सक्रिय करता है। वह अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है और उस जमी हुई बिजली की पूरी जादुई ऊर्जा को बहुत ही धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से अपने शरीर के अंदर सोखना शुरू कर देता है। वह वज्र प्रहार जो कि किसी भी कल्टीवेटर को नष्ट करने के लिए भेजा गया था, वह ये चिंगशन के अद्भुत साधना तंत्र के प्रभाव से एक बहुत ही शुद्ध और सुनहरी जादुई ऊर्जा में बदलने लगता है, जो सीधे उसके कल्टीवेशन को मजबूत बनाने लगती है। वह उस संप्रदाय प्रमुख के शरीर से बंधी उन सुनहरी रस्सियों को भी अपनी इस नई कल्टीवेशन शक्ति से बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। जब ये चिंगशन अपनी पूरी साधना की रिफाइनिंग प्रक्रिया को पूरा कर लेता है तो वह समय को फिर से सामान्य करने के लिए इशारा करता है। समय के सामान्य होते ही पूरे महल में एक बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और विस्मयकारी सुनहरी रोशनी का बवंडर उठने लगता है। आसमान के काले बादल पूरी तरह से छंट जाते हैं और बादलों के बीच से एक बहुत ही विशाल और चमकीली सुनहरी रोशनी की किरण सीधे स्वर्गलोक यानी अपर रियल्म से नीचे की तरफ आती है। ये कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे पवित्र और सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे वेशन शनग्वाक यानी असेंशन लाइट के नाम से जाना जाता है, जो केवल उसी महान योद्धा को मिलता है जो सफलतापूर्वक अपने ट्रिब्यूलेशन स्टेज को पूरा कर चुका हो। लेकिन वह पवित्र सुनहरी रोशनी हेहुआन सेक्ट की संप्रदाय प्रमुख के ऊपर गिरने की बजाय सीधे ये चिंगशन के पूरे शरीर पर आकर गिरती है और उसे अपनी आगोश में ले लेती है। ये चिंगशन का पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लगता है और उसके पीठ के पीछे से दो बहुत ही विशाल और सुंदर जादुई पंख प्रकट होते हैं, जो कि शुद्ध सुनहरी ऊर्जा से बने हुए हैं। वह संप्रदाय प्रमुख अपनी आंखों के सामने इस तरह का अलौकिक चमत्कार देखकर पूरी तरह से पागल हो जाती है। वह बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने बालों को नोचते हुए कहती है कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि साधना उसने की थी, वज्र प्रहार उसने झेला था, लेकिन यह स्वर्गलोक की रोशनी उस मामूली चोर ये चिंगशन पर कैसे गिर सकती है। वह चिल्लाती है कि स्वर्गलोक के देवता बहुत ही अन्यायी हैं, जिन्होंने उसके जीवन भर की साधना को एक ही झटके में छीन लिया। लेकिन ये चिंगशन उसकी इस चीख पुकार को सुनकर केवल अपनी सुंदर आंखें खोलता है, जिनमें से अब एक बहुत ही भयंकर सुनहरी और जादुई रोशनी बाहर निकल रही होती है। वह बहुत ही धीरे धीरे फर्श से ऊपर की तरफ उठने लगता है और हवा में तैरते हुए स्वर्गलोक की उस सुनहरी किरण के साथ ऊपर जाने लगता है। वह उस रोती हुई और चिल्लाती हुई संप्रदाय प्रमुख की तरफ देखता है और बहुत ही शांत और मजाकिया आवाज में कहता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में केवल वही जीतता है जिसके पास सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि और ताकत होती है। वह कहता है कि उसने उसकी उस जादुई जेड फ्लूट को वापस उसकी तरफ फेंक दिया है, क्योंकि अब उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सीधे अमरलोक यानी अपर रियल्म में प्रवेश करने जा रहा है, जहां उसे इससे भी कहीं अधिक मूल्यवान और शक्तिशाली जादुई हथियार मिलेंगे। इसके बाद ये चिंगशन एक बहुत ही भव्य और चमकीले सुनहरे प्रकाश के बवंडर में बदलकर आसमान की तरफ बहुत ही तेजी से उड़ने लगता है और देखते ही देखते वह बादलों के पार जाकर हमेशा के लिए अमरलोक में विलीन हो जाता है। और इस तरह हमारा ये अद्भुत और रोमांचक एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।